दूसरे फ़ोन से पेमेंट हो सकती है क्या, बताओ कोई। हाँ हो जाएगी, यूपीआई आईडी भर दो उसके अंदर दूसरे फ़ोन से। आ गया आ गया आ गया। कल वाली क्लास क्यों नहीं हटाई भाई? कल वाली के अंदर भाई मैंने बैचेस के बारे में बता रखा था, इसलिए वो क्लास मैंने नहीं हटाई, क्योंकि दिवाली ऑफर था ना, इसलिए मैंने स्पेशल इस कारण से वो क्लास नहीं हटाई। आज वाली हटेगी, टेंशन ना लो, ठीक है भाई। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई दोपहर का टाइम है फिर तो स्वागत करूँ हूँ भाई, ठीक है। गाड़ में आ गए भाई छोटी दिवाली पर भाई, डुंजुंग 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 डुंजुंग, ठीक है। ढोलक बजानी है भाई, ठीक है। आ जाओ भाई फटाफट से। तो भाई आप लोगों को पता है आप ही ने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है, ठीक है, हरियाणा जीके सीरीज। और आज हमारी सीरीज की भाई कौन सी क्लास है? आज हमारी सीरीज की भाई 7th क्लास है भाई, ठीक है। हमने बीड़ा उठाया है, हमने क्या बीड़ा उठाया है कि भाई इसलिए क्लास की छुट्टी करने की गाऊं था, सुना है ढम ढम ढम, सांजना पटाखे बाजेंगे ढम ढम ढम, डिस्टर्बेंस हो जाए यार। ये देखिए ढम, ये बड़ा नाचा पड़ा वहाँ। तो भाई देखो हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है। ये जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जो हरियाणा का जो गठन हुआ था ना, हरियाणा के गठन के अंदर कौन कौन से आयोग बने थे, हरियाणा के गठन में कौन कौन से आयोग बने थे और कौन कौन से फॉर्मूले आए थे, आज की क्लास के अंदर हम इन सभी चीजों का जिक्र करेंगे भाई, ठीक है। ये क्लास आपकी भाई, ये क्लास खत्म होती आधे घंटे के बाद यूट्यूब पे से हटा ली जाएगी, ठीक है। तो जिसको देखनी है अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पर आप इन्हें बैच निकाला हुआ है, स्पेशल आपका हरियाणा जीके का भी है और पूरा कंप्लीट सीईटी की तैयारी के लिए भी। और अभी आपका 1 तारीख तक, 1 नवंबर तक बस स्पेशल ऑफर चलने लग रहा है, जिसके अंदर आप कैपिटल अक्षर के अंदर दिवाली 90 कोड लगाओगे तो आपको 90 रुपए के डिस्काउंट के साथ बैच मिल जाएगा भाई, ठीक है। 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी। साथ में इसी क्लास के आपके एंड रिटन जो नोट्स हैं आपके, ठीक है, वो भी आपको अपने इसी बैच के अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। एंड रिटन नोट्स कंप्लीट, ये जो मैं लिखवाऊंगा ना सारा लिखा लिखाया मिलेगा, आपको सिर्फ प्रिंट निकलवा के पढ़ना है, ठीक है भाई। इन पर्सनों की जो नॉर्मल पीडीएफ है वो अपना टेलीग्राम चैनल कैपिटल जे कैपिटल टी छोटे अक्षर में आरजेटी जे टारगेट नाम से, जहां पर करीबन 1,90,000 सब्सक्राइबर पाएंगे, उसने ज्वाइन कर लिया, उधर इन पर्सनों की पीडीएफ मिल जाए। स्टार्ट करा भाई, ये ज्ञान बांट लिया। अब देखो भाई क्या कुछ मामला है। हरियाणा राज्य के गठन का आधार क्या था? अब पहले तो एक बार एक चीजों को समझो भाई, जिस टाइम हरियाणा राज्य बना था ना, उस टाइम बहुत सारी चीजें हुई थी। बहुत सारी चीजें कैसे? पहले एक आयोग बना दिया गया, आयोग का मतलब होता है कमीशन, फिर एक फॉर्मूला लाया गया, फिर एक आयोग बनाया गया, फिर एक फॉर्मूला लाया गया, ठीक है। तो अलग अलग चीजें लाई गई कि हाँ भाई इसकी वजह से हरियाणा को बनाए, हाँ भाई ये चेंज करके हरियाणा को बनाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर आए हरियाणा का निर्माण का में भाई। तो जो सबसे पहला था राज्य के गठन का जो मेन आधार था वो कौन सा था भाई? सच्चर फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एचएसएससी के अंदर बहुत बार ये प्रश्न आया है कि हरियाणा के गठन का मेन आधार क्या था, तो सच्चर फॉर्मूला था। अब आपको समझाता हूं भाई ये सच्चर फॉर्मूला मेनली था क्या, अभी समझाता हूं। देखो सारी चीजें याद करो, टेंशन ना लो। देखो ये फॉर्मूला मेनली आपका लागू या बनया कब था, लागू या ये फॉर्मूला आपका बनया कब था? तो भाई ये 1949 के अंदर भाई, 1900 याद भी कराओ, टेंशन ना लो, एक बार के लिए लिख लो। 1949 के अंदर भाई ये फॉर्मूला आपका लागू हुआ था या फिर बनया था भाई। इसके अध्यक्ष कौन से थे? फॉर्मूला लगा लो या फिर आपका एक तरीके से आयोग लगा लो, एक ही चीज है। इसके अध्यक्ष कौन थे? आपके भीमसेन सच्चर। कौन थे भाई? आपके भीमसेन सच्चर क्या थे? वो इस आयोग के अध्यक्ष थे, यानी कि हेड थे। और ये भीमसेन सच्चर थे कौन भाई? ये आपके जो पंजाब के सीएम थे भाई, उस टाइम जो पंजाब था, पंजाब के सीएम थे भीमसेन सच्चर। और यही क्या थे? यही इस आयोग के मेन हेड थे, यानी कि अध्यक्ष थे भाई, ठीक है। इसके सदस्य के बारे में पूछा जाता है कि सच्चर आयोग के अंदर कितने हिंदू सदस्य थे और कितने मुस्लिम सदस्य थे। यह प्रश्न भी आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर। या फिर कितने सिख सदस्य थे? तो भाई इसके अंदर कांग्रेस के सदस्य थे, कांग्रेस के आपके 2 तो आपके हिंदू सदस्य थे भाई, ठीक है, और प्लस में 2 आपके सिख सदस्य थे भाई, ठीक है। ये हो गया आपके। इसके अलावा और इससे रिलेटेड प्रश्न मेरे हिसाब से तो और इसका सिर्फ यही आता है भाई, इसका मतलब कि मेनली इसका निर्माण कराया क्यों गया था, इसका कारण भाई ये जो आपका सच्चर आयोग है, इसका निर्माण करने का मेन कारण क्या था? तो इसका निर्माण करने का मेन कारण था हिंदी और जो पंजाबी भाषा के जो लोग रहते थे ना पंजाब के अंदर, ठीक है भाई, उनके विरोध के समाधान के लिए भाई इसका गठन किया था। मतलब क्या है, लिख देता हूं, समझाऊंगा, टेंशन ना लो। हिंदी और
पंजाबी भाषा समुदायों के विरोध के समाधान के लिए भाई के लिए इसका गठन हुआ था भाई। ठीक है, गठन हुआ था। अब ये चीज समझाता हूं, मतलब कैसे याद रखो क्या कुछ मामला है भाई। पंजाब के अंदर जैसे अपना देश आजाद होया, अपना देश आप सभी को पता कब आजाद होया था, 1947 के अंदर अपना देश आजाद होया। अपना देश जैसे ही आजाद हुआ भाई, पंजाब के अंदर आप पहला अपना, जैसे आप लोगों को पता है पूरा हरियाणा पंजाब के अंदर सम्मिलित था। पंजाब और हरियाणा एक ही चीज थे। और जैसे ही पंजाब के मतलब अपना देश आजाद होया तो पंजाब के अंदर भाई इस चीज को लेकर लड़ाई मच गई कि भाई जैसे जो हिंदी भाषा के लोग रहते थे पंजाब के अंदर, दो भाषा वाले, जैसे अपना हरियाणा वाले हैं, ये हरियाणवी भाषा नहीं है, हरियाणवी बोली है। यहाँ के लोग बोलते कोई कागजों के अंदर नहीं है हरियाणवी भाषा। ठीक है, तो यानी कि हरियाणा वाले हिंदी बोलने वाले और एक आपके पंजाबी भाषा बोलने वाले, तो ये दोनों समुदाय के लोग हैं भाई, आपस में लड़ने लगे। ठीक है, वो ऐसे करने लगे पंजाब हमारा है, हम पंजाबी बोलते, हिंदी वाले ने कहा पंजाब हमारा, हम हिंदी बोलते। मतलब आपस में उनके अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगी। इसकी वजह से क्या आपका उस टाइम जो पंजाब के सीएम थे भीमसेन सच्चर, उन्होंने भाई एक फॉर्मूला सर्च किया। देखो चीजें याद करवाता हूं मैं, टेंशन ले। ठीक है, उन्होंने क्या एक फॉर्मूला सर्च किया जिसका क्या नाम था, सच्चर फॉर्मूला। और इन्होंने बताया कि भाई इस फॉर्मूले के माध्यम से क्या भाई हम लोग भाई क्या है हिंदी और जो पंजाबी भाषा के जो लोग हैं वो विरोध करने लग रहे हैं, उस विरोध को शांत करेंगे। यानी हम ये बोल दें कि हाँ भाई हिंदी भाषा वाले जो लोग हैं उनको हम न्यारा कर देंगे, पंजाबी भाषा वाले लोग हैं उनको हम न्यारा कर देंगे भाषा के आधार पर। ठीक है, इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि हम लोग क्या भाषा के आधार पर क्या है, भाषा के आधार पर क्या है हम लोग हिंदी और पंजाबी समुदायों को अलग कर देंगे। ठीक है, भाषा के आधार पर हम लोग क्या है इनको अलग कर देंगे। ठीक है, ये इसका निष्कर्ष निकला इस आयोग की मीटिंग का भाई। अब इसको याद करते याद के ये चीजें आगे समझ में, सच्चर फॉर्मूला था क्या। तो हरियाणा राज्य के गठन का आधार क्या था। अब आप किसी भी चीज का गठन करने लग रहे हो, आप किसी भी चीज को बनाने लग रहे हो, कि गठन का मतलब होगा फॉर्मेशन। आप अगर किसी भी चीज की फॉर्मेशन करने लग रहे हो तो सीधी सी बात, आप उसकी फॉर्मेशन कैसे करोगे, पहले आपको उस चीज को सर्च करना पड़ेगा, तभी तो आप उस चीज की फॉर्मेशन करोगे। अगर आपको कोई चीज सर्च ही नहीं होने लग रही है, आपको कोई चीज पाने ही नहीं लग रही है, मिलने ही नहीं लग रही है, तो भाई उसको सर्च कहां से करोगे। तो यानी कि जो सच्चर फॉर्मूला है वो क्या है, हरियाणा राज्य के गठन का मेन आधार था। ठीक है, मेन आधार का मतलब समझ गए, यानी कि जो मेन जो बेस था, यानी कि शुरुआत में जो सबसे पहला आयोग था भाई हरियाणा वगैरह जो बनेगा वो कौन सा था, सच्चर फॉर्मूला। याद कैसे रखोगे, हरियाणा को सर्च करने के लिए। अब हरियाणा गठन करना तो उसके लिए सर्च भी तो करना पड़ेगा, यानी कि सच्चर फॉर्मूला हम लोग लेके आए। अब ये फॉर्मूला बना कब था आपका, 1949 के अंदर ये फॉर्मूला लागू हुआ। क्यों, 1947 के अंदर आपका क्या देश आजाद हुआ। ठीक है, और 1949 सिचुएशन होगी बिल्कुल फाइन। ठीक है, फाइन का मतलब हो गया अच्छी। ठीक है भाई, यानी कि क्या भाई अब जो हिंदी और जो पंजाबी भाषा के लोग आपस में जो लड़ने लग रहे हैं, तो 1949 ठीक है हम सच्चर फॉर्मूला, हम नई चीज सर्च करेंगे और सिचुएशन को फाइन कर देंगे। 1949 सिचुएशन होगी बिल्कुल फाइन। अध्यक्ष कौन थे इसके, भीमसेन सच्चर थे, जो कि उस टाइम पंजाब के सीएम थे। इन्हीं के सरनेम के आधार पर क्या है भाई आपका सच्चर फॉर्मूला बना था। ये तो डायरेक्ट याद रह जाए। सदस्य कौन से थे, कांग्रेस के थे भाई इसके अंदर। अब आप ये देखो भाई, अब आपको सच्चर फॉर्मूला करना है। अब कोई भी आप आयोग बनाओगे तो अब मान लो आपको किसी चीज के को दो हिस्से में बांटना है, तो आपको एक जो भी आप कमेटी बनाओगे तो उसके अंदर भाई दोनों समुदायों के एक दो कैंडिडेट तो लोगे। यानी कि दो कैंडिडेट हमने सिख, यानी कि जो पंजाबी समुदाय उसके लिए, और दो कैंडिडेट जो हिंदी समुदाय है हमने उसके लिए। ठीक है, और इसका मेन कारण क्या था फॉर्मूला बनाने का, भाई हिंदी और जो पंजाबी भाषा के लोग तो आपस में लड़ने लगे थे, हमको न्यारा किया जाए, उन चीजों का समाधान करने के लिए इसका निर्माण हुआ था। और निष्कर्ष क्या निकला था, भाषा के आधार पर हम लोग हिंदी और पंजाबी राज्यों को अलग अलग रूप से इनका गठन कर देंगे। भाई ये चीज दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, ये था भाई मेन सच्चर फॉर्मूला। एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या आता है, सच्चर फॉर्मूला लागू कब हुआ था, 1949 भाषा के आधार पर जो भी अड़ंग बड़ंग फैलने लगे रहे इसके लिए सिचुएशन कर देंगे हम बिल्कुल फाइन। ठीक है, यानी कि 1949 के अंदर फॉर्मूला बनाया था। दूसरी चीज, इसके अध्यक्ष कौन थे, भीमसेन सच्चर जो कि उस टाइम पंजाब के सीएम थे, वो इसके अध्यक्ष थे। सदस्य कौन कौन थे भाई इसके, कांग्रेस के 2 सदस्य थे आपके, मतलब 4 थे टोटल, 2 हिंदू थे और 2 सिख थे। कारण क्या था भाई, हिंदी और पंजाबी भाषा समुदाय के विरोध के समाधान के लिए इसका गठन हुआ था। और निष्कर्ष क्या था, भाषा के आधार पर अलग अलग क्या है आपके राज्य बंटे। ये चीज आगे समझ में आगे चले, सिर्फ इतनी ही चीज याद रखनी, यही पूछी जाती है। सबसे ज्यादा जो चीज पूछी गई है, एक तो ये प्रश्न पूछेगा भाई सच्चर फॉर्मूला, एक ये भाई इसका गठन कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है 1949। ठीक है भाई, ये पक्का पढ़ जाना। अगला देखो, अगला क्या आपका सच्चर फॉर्मूला के अध्यक्ष कौन थे, बोलिया था ना इंपॉर्टेंट है, अभी बोलिया था ना मैं इंपॉर्टेंट। सच्चर फॉर्मूला के अध्यक्ष कौन थे, दिख गया। तो सच्चर फॉर्मूला के अध्यक्ष कौन थे बताओ फटाफट से।
अभी अभी करवाया था। तो सच्चर फॉर्मूला के अध्यक्ष कौन थे? जिसके पीछे जिसके सरनेम में सच्चर लग जाए वो सच्चर फॉर्मूला के अध्यक्ष थे। तो आपके भीमसेन सच्चर थे, जो कि उस टाइम क्या है पंजाब के सीएम थे। यही क्या थे? यही आपके सच्चर फॉर्मूला के अध्यक्ष थे। डायरेक्ट याद रह जाएगा, इसके अंदर कुछ याद करवाने की जरूरत भी नहीं है। आगे चले, चलो भाई। अब आपका सच्चर फॉर्मूला है भाई खत्म हो गया। ठीक है भाई, ये मतलब कि हमने बनाया कि हाँ भाई भाषा के आधार पर वगैरह वगैरह हम लोग बांट देंगे हरियाणा को, हरियाणा पंजाब को दो हिस्सों के अंदर। लेकिन ये चीज माननी नहीं गई। क्यों नहीं माननी गई? क्योंकि देखो आगे दिखाता हूं किस आयोग ने भाषाई आधार पर बंटवारे को अस्वीकार कर दिया था भाई। कौन सा आयोग था भाई? सच्चर फॉर्मूला ने यह सलाह दी कि हम लोग भाई सर्च करने लग रहे भाई, पंजाब और हरियाणा के लोग आपस में भाषा के आधार पर लड़ने लग रहे हैं, हम लोग सर्च करने लग रहे इसका समाधान। तो उसने समाधान क्या ढूंढा भाई? हम लोग भाषा के आधार पर पंजाब और हरियाणा को दो अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे। लेकिन एक आयोग बन गया बाद में, उस आयोग ने भाई उस चीज का विरोध किया कि आप भाषा के आधार पर पंजाब और हरियाणा को अलग अलग हिस्सों के अंदर नहीं बांट सकते। उस आयोग का नाम बता दो फटाफट से। सर एक लड़की पैर टच कर रही है, मेरी लाइब्रेरी में हूं, मैं लाइब्रेरी में हूं। भाई पैर टच कर रही है, पैर टच करे तो ठीक है भाई। कह दिया भाई पैर टच करी जाइए, कदे उड़ा और भी कि मैं औजार उजूर हो, बिना बात हाथ तो लग जाए दिक्कत हो जाएगी। किस आयोग ने भाषाई आधार पर बंटवारे को अस्वीकार कर दिया था? तो भाई राज्य पुनर्गठन आयोग। भाई अब समझाता हूं, ये राज्य पुनर्गठन आयोग है भाई। ये क्या कुछ मामला था भाई? ये इसको देखो, अभी चीजें याद करो, टेंशन ना लो। इसका गठन कब हुआ था? ठीक है, या फिर इसका जो मतलब मेन अध्यक्ष था वो कौन था? ये चीजें भी आपको याद रखनी जो कि एग्जाम के अंदर आती है। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसका गठन आपका कब हुआ था? 1953। सलाह देंगे बिल्कुल फ्री। 1953 सलाह देंगे बिल्कुल फ्री, यानी कि इन्होंने एक फ्री की सलाह दी कि भाई भाषा के आधार पर क्या राज्यों का बंटवारा ना करो। ठीक है, इसके जो मेन अध्यक्ष थे वो कौन थे? फजल अली। फजल अली। फजल अली से कैसे है आपका? फजल से फिजूल की क्या फ्री में सलाह दी? फजल से फिजूल की जो सलाह दी फ्री में किसने दी थी? फजल अली ने। इसी आयोग का नाम जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, कई बार एग्जामिनर राज्य पुनर्गठन आयोग लिखने के बजाय डायरेक्ट लिख देता फजल अली आयोग। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। कई बार एग्जामिनर क्या आपका भाई राज्य पुनर्गठन आयोग की बजाय क्या लिख देता? डायरेक्ट फजल अली आयोग लिख देता है। चीजें आई समझ में? यानी कि अब क्या इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे भाई? आपके फजल अली थे भाई। इसने क्या किया? इसने एक चीज निश्चित करी कि इसने मतलब निष्कर्ष, ये किस निष्कर्ष पे पहुंचा कि भाई भाषा के आधार पर क्या है पंजाब और हरियाणा का बंटवारा मत करो भाई। इसने क्या निष्कर्ष दिया कि पंजाब और हरियाणा का भाषा के आधार पर भाई बंटवारा मत करो भाई। ठीक है, भाषा के आधार पर बंटवारा मत करो। ये आयोग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आते हैं एग्जाम के अंदर, बंटवारा मत करो भाई, ये इसने सजेशन दिया। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे भाई? देखो राज्य पुनर्गठन आयोग, भाई इन्होंने अलग से राज्य गठन करने का प्रयास किया। सच्चर आयोग ने क्या है अलग से हरियाणा राज्य को सर्च करके अलग से आपका पंजाब और हरियाणा राज्य गठन करने का मतलब प्रयास किया। सच्चर यानी कि सर्च किया इन्होंने भाई, अलग से एक हरियाणा बने, अलग से एक पंजाब बने। लेकिन 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 उसके बाद क्या है? उसके बाद आया भाई पुनर्गठन। भाई पुनर का मतलब क्या था? पुनर का मतलब दोबारा। हम लोग दोबारा से गठन करेंगे, आपको भाषा के आधार पर गठन नहीं करना, हम लोग क्या है दोबारा से गठन करें। यानी दोबारा से क्या है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग आया। और इसने किस चीज का विरोध किया? भाषा के आधार पर दोबारा से गठन मत करो राज्यों का। पुनर्गठन का मतलब पुनः, यानी कि दोबारा आप क्या है भाषा के आधार पर दोबारा से राज्यों का गठन ना करो। ठीक है, डायरेक्ट गठन हो सकता है। एक सेकंड रुकिए भाई। ठीक है भाई, भाषा के आधार पर दोबारा से गठन, इसकी स्थापना पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। स्थापना कभी 1953, हम तो फिजूल की सलाह देंगे बिल्कुल फ्री। ठीक है, यानी कि 1953 सलाह देंगे बिल्कुल फ्री। पुनर्गठन आयोग ने सलाह दी भाई सच्चर फॉर्मूला को कैंसिल कर दो। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे इसके? फजल अली थे, वो इसके अध्यक्ष थे। इसको फजल अली यानी कि फिजूल की सलाह। ठीक है, और इसको फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसने ये किस निष्कर्ष पे पहुंचा कि पंजाब और हरियाणा है, इनको भाषा के आधार पर बंटवारा मत करो भाई। ये अभी तक आप इन्हें दो आयोग पढ़े, दोनों के दोनों मेरे हिसाब से याद हो गए
गए होंगे। सबसे पहले हरियाणा के गठन का मेन बेस कौन सा था, सच्चर फॉर्मूला हमने सर्च किया, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे, भीमसेन सच्चर थे, जो कि क्या थे, पंजाब के सीएम रह चुके थे। उसकी स्थापना कब हुई, 1949। अब सिचुएशन हो जाएगी बिल्कुल फाइन, क्योंकि अब क्या हमने सच्चर फॉर्मूला बना दिया भाई, जो भी आप भाषा के आधार पर लड़ने लग रहे हो उस चीज को खत्म करो, ठीक है। ये क्या था आपका, और निष्कर्ष क्या लिख दिया था कि भाई हम लोग भाषा के आधार पर पंजाब और हरियाणा को अलग अलग बांट देंगे, ये आपका सच्चर फॉर्मूला था। उसके बाद क्या आया, राज्य पुनर्गठन आयोग आया, जिसने क्या सच्चर फॉर्मूला का विरोध किया। उसने बोला कि भाई भाषा के आधार पर पंजाब और हरियाणा का बंटवारा मत करो। स्थापना कब हुई, 1953। हम लोग फिजूल की सलाह देंगे बिल्कुल फ्री, यानी कि फजल अली आयोग है भाई के नाम से भी इसको जाना जाता है। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, 1953 के अंदर स्थापना हुई थी। निष्कर्ष क्या था, पंजाब और हरियाणा भाषा के आधार पर इसका बंटवारा ना करो। मेरे हिसाब से दोनों की दोनों चीजें आपके याद होगी। ये हरियाणा के गठन की बातें चलने लग रही है, क्योंकि हरियाणा का गठन तो 1966 के अंदर हुआ था, 1 नवंबर 1966 के, तो ये उससे पहले की बातें चलने लग रही है, ठीक है। 1949 की बात चली, 1953 की बात चली, अब और आगे चलेंगे। आगे समझ में बहुत सारे आयोग बनाए गए थे, 3-4 आयोग। इन तीनों चारों आयोगों के नाम, डेट और इनके अध्यक्षों याद रखने, एज इट इज एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया था ना, ये आ गया भाई, इसके अध्यक्ष कौन थे, भीमसेन सच्चर। स्थापना भी पूछी जाती 1949, ठीक है। अगला देखो क्या है, हरियाणा राज्य के गठन की सिफारिश सर्वप्रथम किस आयोग के द्वारा करी गई थी, बताओ। प्रणाम गुरुजी, रोहनाथ से पूनम स्वामी, मुझे बैच लेना और पेमेंट दूसरे फोन से करनी है, कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर यूपीआई आईडी भर दो। कूपन कोड क्या है सर, कूपन कोड भाई कैपिटल अक्षर के अंदर DIWALI90 लिख दो भाई, लगता, ठीक है, कोई स्पेस मत देना। सर लैपटॉप वाला बैच लिंक भाई आज डाल दूं मैं टेलीग्राम के अंदर, ठीक है। सर नहीं मान रही है, क्या 3 साल बाद दोबारा पेपर देना पड़ेगा, दीपक लाठिया। भाई देखो दीपक भाई, अगर आप एक ही बारी के अंदर अच्छा स्कोर कर दोगे तो 3 साल बाद दोबारा पेपर क्यों देना भाई, ठीक है। ये पेपर तो हर साल होगा सीईटी का, वो एक बार जो आपने स्कोर कर दिया वो 3 साल तक मान्य रहेगा। जैसे इस बार मान लो आपके 100 में से मान लो आपके आ गया 80 नंबर, तो ये जो 80 नंबर है भाई ये 3 साल तक मान्य रहेंगे। और अगर आप इस स्कोर को बढ़ाने के लिए आप अगले साल फिर से पेपर दोगे, ठीक है, तो फिर से आप लोग पेपर दे सकते हो, यानी कि फिर आपका स्कोर, जैसे मान लो अगली बार आपके आगे 75, तो आपके 80 ही माने जाएंगे, जो सा स्कोर ज्यादा वाला। और तीसरे साल आपने फिर पेपर दिया, उस बार आगे आपके 85, तो आपके 85 वाले माने जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक बार जो आपने स्कोर कर दिया तो आपकी मर्जी, आप अगले साल देना चाहो या ना देना चाहो, ठीक है, लेकिन वो स्कोर आपका 3 साल तक मान्य रहेगा। ये कोई कंपलसरी नहीं आपको कि हर 3 साल के अंदर पेपर देना है, वो मर्जी है। मास्टर जी सरकारी जॉब लेते मैं रसियन लाऊंगा सुना है। ले भाई रोहित प्रजापति सुना दिया भाई। कोमल रानी सर वीडियोज डिलीटेड हैं यूट्यूब से 2 से 5। भाई सारी की सारी वीडियोज जो भी आपकी हैं, मुझे पता है हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई भाई अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर भाई एक तो पहली वीडियो डली हुई है, एक जो कल क्लास ली थी छठी, एक ये वीडियो डली हुई है, बाकी सारी रिमूव कर रखी, सारी आपको बैच के अंदर मिलेंगी। ये वीडियो भी अभी एक क्लास खत्म होती, जितने भी बजे खत्म होगी, आधे घंटे बाद भाई प्राइवेट कर दी जाएगी, ये फिर बैच के अंदर मिलेगी। तो जिसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखनी है वो बैच के अंदर देख सकता है, और जिसको लाइव देखनी है वो लाइव चलने लग रही है, ठीक है भाई। देखो भाई, तो भाई हरियाणा राज्य के गठन की सिफारिश सर्वप्रथम किस आयोग ने की थी, तो किसने की थी, राज्य पुनर्गठन आयोग। राजा गलत लिख रखा है, ये राज्य आएगा, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसी के द्वारा क्या हरियाणा राज्य के पुनर्गठन की सबसे पहले सिफारिश करी गई थी। अब आप सच्चर फॉर्मूला नहीं था, सच्चर फॉर्मूला ने सिर्फ ये बोला था कि भाषा के आधार पर 2 अलग राज्य बना दो, उसने हरियाणा का नाम कहीं से नहीं लिया। जो सच्चर फॉर्मूला था, आपको मैं चीजें समझाता हूं, सच्चर फॉर्मूला ने सिर्फ ये बोला भाई भाषा के आधार पर 2 राज्य बना दो, एक हिंदी भाषा का क्षेत्र बना दो और एक आपका पंजाबी भाषा का क्षेत्र बना दो। उसने हरियाणा नाम का कहीं पर प्रयोग नहीं किया कि भाई हरियाणा नाम से कोई अलग राज्य बना दो, इस टाइप से। देखो ले रहा है, हिंदी और पंजाबी भाषा की है, वो 2 समुदाय बना दो अलग से, भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बना दो, इसने हरियाणा का नाम नहीं लिया। तो हरियाणा के जो गठन की जो पहली बार बात करी वो किसने करी थी, आपके राज्य पुनर्गठन। भाई राज्य का हम लोग दोबारा से गठन करेंगे, पुनर्गठन का मतलब क्या है भाई, एक नए राज्य का हम लोग दोबारा से गठन करेंगे। अब जो नए राज्य का गठन करेगा तो वही तो सबसे पहले नए राज्य बनाने की सिफारिश करेगा। तो हरियाणा राज्य के गठन की सिफारिश सबसे पहले किसने करी थी, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा क्या हरियाणा राज्य बनाने की सिफारिश सबसे पहले की गई थी। भाई आगे चीज समझ में दिमाग में घुस गई, आगे चलें। आगे देखो भाई क्या है,
किस मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के क्षेत्रीय फॉर्मूला को लागू नहीं होने दिया? ये भी अच्छे लेवल का प्रश्न है भाई। अब ये क्षेत्रीय फॉर्मूला क्या था, पहले इस चीज को समझो भाई। अभी तक आपने दो फॉर्मूलों की बात कर ली, दो चीजों की, सच्चर फॉर्मूला 1949 और आपका राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, दो चीजें पढ़ ली। अब बात करते हैं हम लोग क्षेत्रीय फॉर्मूला भाई, ठीक है। ये क्या था आपको समझाता हूं। सर कल की पीडीएफ नहीं मिली, ग्राम सचिव लग गया जी मैं, अगले सीईटी में इससे अच्छी नौकरी आएगी के कोई? जितेंद्र कुमार भाई ग्राम सचिव भी बढ़िया है। आगे जैसे शायद एक तो थी हरियाणा पुलिस एसआई की आओगी, आने की पॉसिबिलिटी है। मंडी सुपरवाइजर, ठीक है, और एक और था मंडी का ऑडिटर बेरनी के नाम था उसका, ठीक है। मतलब वही है भाई, मतलब अच्छी अच्छी जॉब आएंगी, ठीक है, टेंशन ना लो आप, देना जरूर अगर आपको और भी अच्छी जॉब चाहिए, ठीक है। एक जॉब तो है आपके पास, खोने के लिए तो कुछ नहीं है, देना जरूर पेपर देने में क्या दिक्कत है। तो देखो भाई किस मुख्यमंत्री ने, और आपको भाई बधाई ग्राम सचिव लगने के लिए, किस मुख्यमंत्री ने, अभी क्षेत्रीय फॉर्मूला क्या था, दो फॉर्मूले पढ़ लिए, अब एक क्षेत्रीय फॉर्मूला भी बनाया था, ठीक है। ये क्या था आपका, ये था आपका 1956 के अंदर भाई, 1956 के अंदर क्या ये क्षेत्रीय फॉर्मूला आपका लागू हुआ था। ये क्या था भाई, इसका जो मेन वो था भाई, मेन एम, यानी कि इसका मेन उद्देश्य था वो क्या था भाई। ये फॉर्मूला भाई मेनली किसके द्वारा लागू किया गया, ये फॉर्मूला मेनली केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया। अभी समझाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है, सारी चीजें समझाऊंगा, याद भी कराऊंगा, चीजों को धीरे धीरे सीखो, आगे चीज समझ में। तो इसके अंदर क्या दे रखा था भाई, जो पंजाब और हरियाणा है इनके लिए क्या है, एक ही विधानसभा हो जाए, ठीक है, और राज्यपाल भी एक ही हो। यानी क्या था इसका मेन उद्देश्य है, पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही विधानसभा और एक ही राज्यपाल, ये इस फॉर्मूले का मेन आधार था। अब देखो चीजें याद कराता हूं, देखो क्षेत्रीय फॉर्मूला का मतलब है भाई आप लोगों को एक लोकल लैंग्वेज पर, एक लोकल जो क्षेत्र है। अब केंद्र देखो, आप ही ने बात करी सच्चर फॉर्मूला, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग में पहली बार इस चीज के ऊपर चर्चा हुई कि हाँ भाई हरियाणा नाम से क्या है, क्या हो गया रहे हो राम राम मास्टर जी। सचिन पुनिया ने भाई 200 रुपए का गुप्त दान कराया भाई। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है भाई। जो भी आप लोग मूत्र दान करते हो और कोई दान करते हो, उन सबसे बड़ा दान है गुप्त दान। तो देखो क्या है भाई आपका, अब आप ने दो तरीके के फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, आयोग पढ़ लिए हैं। अब आया आपका क्षेत्रीय फॉर्मूला। अब इसी चीज के अंदर क्या है भाई, केंद्र सरकार ने बीच में डांक मार ली भाई। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोली कि भाई हम लोग पंजाब और हरियाणा दो अलग अलग राज्य बना देंगे, लेकिन क्या है उनका विधानसभा, यानी कि जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, अब तो जैसे पंजाब की अलग विधानसभा, हरियाणा की अलग है, यानी कि उनकी विधानसभा एक ही बना देंगे और एक ही उनका राज्यपाल बन जाएगा। यह फॉर्मूला दिया किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्षेत्रीय फॉर्मूला, यानी कि एक लोकल फॉर्मूला। क्षेत्रीय को ऐसे समझ लो भाई, एक विशेष क्षेत्र का लोकल फॉर्मूला दे दिया भाई, जमा लोकल चीज कर दी। लोकल चीजें तो घटिया होती, कंपनी की चीजें लो, तो उसी टाइप से भाई इसने एक लोकल चीज कह दी केंद्र सरकार ने बोली भाई नो कर देंगे भाई, के टेम्परेरी संग भाई, एक ही विधानसभा हो जाएगी, एक ही राज्यपाल हो जाए, तो दो हिस्से में बांटने का फायदा क्या होया। अब दो हिस्सों के अंदर बांटने लग रहे तो उनकी सरकार अलग होनी चाहिए, उनकी अलग होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने यह सजेशन दिया, यानी कि 1956 के अंदर 56 से बन गया आपका 56। और यह फॉर्मूला क्या इतिहास के अंदर छप गया, क्यों छप गया, क्योंकि ये 80 का पात्र बन गए। केंद्र सरकार क्या है 80 की पात्र बन गई, और इसीलिए फॉर्मूला क्या आपका क्षेत्रीय फॉर्मूला, लोकल फॉर्मूला दिया। यार तुम सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तुम इतना लोकल फॉर्मूला देने लगे हो, बढ़िया सी कंपनी से एक फॉर्मूला लेके दे दो, कंपनी वाला फॉर्मूला नहीं देना, एक लोकल फॉर्मूला लेके दे दिया कि भाई हाँ भाई पंजाब और हरियाणा को एक ही विधानसभा दे दो और एक ही राज्यपाल दे दो। तो यानी कि इन्होंने एक लोकल लेवल का काम कराया था, लोकल फॉर्मूला दिया था, और ये इतिहास के अंदर छप गया 1956 के अंदर। तो इसका विरोध किसने किया था, उस टाइम पंजाब के सीएम थे प्रताप सिंह कैरो। इन्होंने क्या इस फॉर्मूले को लागू ही नहीं होने दिया। केंद्र सरकार ने पूरा हंगा लगाया कि हाँ भाई फॉर्मूला लागू हो, लेकिन प्रताप सिंह कैरो ने क्या है इस फॉर्मूले को लागू ही नहीं होने दिया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट। इसको याद कर देखो, प्रताप सिंह का क्या था, पूरा प्रताप था पंजाब के अंदर, पूरा रुतबा था, पूरा प्रताप था, जैसे महाराणा प्रताप का प्रताप था ना, नो प्रताप सिंह कैरो का पूरा प्रताप था कि भाई फॉर्मूला लागू को नहीं होने दो, चाहे कितना हंगा लगा लो, केंद्र सरकार होगी तो हम तारा घरा होगी, आड़े को नहीं हो, पंजाब हमारा राज्य है, आड़े को लागू होने दो। तो प्रताप सिंह कैरो ने क्या इसका विरोध किया था, एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है।
अभी तक 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, हर एक साथी कहते हैं सबसे पहले आ गया सच्चर फॉर्मूला। हरियाणा के गठन का मेन आधार सच्चर फॉर्मूला, गठन का मतलब सच्चर फॉर्मूला लागू कब 1949। अब सिचुएशन हो जाएगी बिल्कुल फाइन, क्योंकि भाषा के आधार पर अब क्या है भाई, अलग अलग इनको गठित कर देंगे भाई, मतलब हिंदी भाषा के अलग, पंजाबी भाषा के अलग। उसके हेड कौन थे, भीमसेन सच्चर, ठीक है, जो कि पंजाब के उस टाइम सीएम थे। अब उसके बाद आया राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसने सच्चर फॉर्मूला का विरोध किया, भाषा के आधार पर जो गठन कर रहे थे राज्य का, इस चीज का विरोध किया, ठीक है। वो कब आया, 1953। हम फिजूल की सलाह देंगे, बिल्कुल फ्री, फिजूल से बढ़िया फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है, वही उसके अध्यक्ष थे, और 1953 के अंदर उसका गठन हुआ था। उसने क्या, भाषा के आधार पर गठन का विरोध किया। तीसरे नंबर पर आया क्षेत्रीय फॉर्मूला, ठीक है, लोकल लेवल का फॉर्मूला दिया, किसने दिया, केंद्र सरकार ने दिया। और लोकल चीज दोगे तो इतिहास के अंदर छपनी निश्चित थी, 1956 के अंदर इतिहास के अंदर छपेगी। और इसकी वजह से क्या हुआ आपका, मतलब इसने क्या सुझाव दिया, पंजाब और हरियाणा की एक ही विधानसभा बना दो और एक ही राज्यपाल बना दो। कितना लोकल लेवल का घटिया फॉर्मूला दिया। और इसका विरोध किसने किया, प्रताप सिंह कैरो ने, और ये उस टाइम पंजाब के सीएम थे, और इन्होंने क्या है, इस फॉर्मूले को लागू नहीं होने दिया। चीजें आई समझ में, दिमाग में घुसी। अभी तक आपने 3 फॉर्मूलों की बात कर ली, तीनों मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी हो गए होंगे। आगे चले, आगे चलो भाई, आगे देखो क्या, पंजाब व हरियाणा को अलग करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था भाई। फिर से भाई एक और आयोग का गठन किया गया। यहां पर एक चीज की कमी रहेगी, पंजाब और हरियाणा की सीमा को अलग करने के लिए भाई, की सीमा को आएगा, की सीमा को अलग करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया। अब मान लिया भाई, अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी कि हाँ भाई ऐसे 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 चीजें करेंगे, ठीक है। और ये जो ऑप्शन नंबर आपका 1 रख, सीमा आयोग, इसका गठन हुआ था भाई 1965 में, 1965 के अंदर। अब इसको कैसे याद रखो आप लोग, देखो भाई हरियाणा का गठन कब हुआ था, हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, ठीक है, 1 नवंबर 1966 को हुआ। अब आप किसी राज्य का गठन करने लग रहे हो तो उससे 1 साल पहले आपको उसकी बाउंड्री भी तो बनानी पड़ेगी कि हाँ भाई कौन सा राज्य पंजाब के अंदर शुमार होगा, कौन सा राज्य हरियाणा के अंदर शुमार होगा। तो आपको क्या है, उससे 1 साल पहले क्या, यानी कि 1966 से 1965, यानी कि उससे 1 साल पहले क्या, आपको उसकी सीमा का भी तो गठन करना पड़ेगा कि हाँ भाई यहां पर ये है, यहां पर वो है। तो भाई एक सीमा आयोग का गठन करेगा स्पेशल पंजाब हरियाणा की सीमा बांटने के लिए। लेकिन ये आयोग भी क्या है, फेल हो गया। लेकिन ये आयोग क्या है, फेल हो गया। इस पे सीमा नहीं बनी भाई, ठीक है, इस पे क्या है, सीमा बन के तैयार ही नहीं हुई। आधे जो नर हैं उनकी मादा मित्र का नाम मिलेगा सीमा, ठीक है। फिर तक गुप्तदान कर दिया गया ना, ये लग रहे हैं भाई, सर की एनर्जी अलग लेवल की है। 200 रुपए का भाई फिर से सचिन पुनिया ने गुप्त दान कराया है भाई। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है भाई। देखो क्या, तो सीमा आयोग आ गया समझ में भाई। आधे जो नर है अपनी क्लास में, उनकी मादा का नाम भी मिलेगा भाई सीमा, और वो राजी हो रहे होंगे, हाँ सीमा आयोग तेरा गठन तो मेरे लिए हुआ था स्पेशल है। जब नौकरी ना लगे ना, सीमा का पापा बता देगा गठन किस लिए हुआ था। आगे चीज समझ में, पोरियाला लठा होगा, ये देखिए रहा, यो सीमाड़ा पापा यो लेके आओ लठ, ठीक है, और 2 मिनट में तेरा आयोग का सारा गठन हो जाएगा। ये एक जना कथन है, पैर से पैर टच कर रही है, हैं ऐसा तुम के भाई डीसी लग रहा है, तेरे पैर का पैर टच करेगी है, पैर से पैर टच कर रही है। रेत में भरोड़े जमानो 4 दिन थी नहाओ को नहीं, चपला में हांड हांड रेत अलग अलग पैर जमानो कालस चिपी पाओगी, और वह तेरे पैर के पैर टच करेगी हैं। पैर से पैर टच कर रही है, पहला नहा ले फिर होगा पैर था पैर टच। काम तो तू इसे करा है, तेरा हाथ भी को टच कौन करा है। अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17 है, पैर से पैर टच करवा दो इसका। थोड़ी देर हम नुगावा और भी कि मैं टच करा है, ठीक है भाई। ये चीज आगे समझ। तो सीमा आयोग है भाई 1965 के अंदर इसका गठन हुआ था, याद रह जाए, क्योंकि 66 के अंदर हरियाणा गठन हुआ था। इससे 1 साल पहले क्या है, हमने सीमा बनाने के लिए एक आयोग का गठन किया कि हाँ भाई पंजाब हरियाणा की बाउंड्री बांट दो भाई, ये हिस्सा पंजाब के अंदर, ये हिस्सा हरियाणा के अंदर, ठीक है। लेकिन वो आयोग फेल हो गया भाई, उसका बस की सुद्दाम नहीं था भाई, ठीक है। उस पर कौन बनया, उस पे क्या है भाई, नहीं बनाया। ये अलग अलग जो बंटवारा था उसके बस की बात नहीं थी भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या, किस आयोग द्वारा पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित करके अलग हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था भाई। अब आ गया ये फाइनल आयोग भाई। अब कौन सा आयोग था भाई जिसने मेनली पंजाब पुनर्गठन एक्ट है भाई ये पारित किया, ठीक है, और अलग से क्या है हरियाणा राज्य का गठन कर दिया।
भाई इतना संघर्ष, सबसे पहले सच्चर फार्मूला आया, फिर राज्य पुनर्गठन आयोग आया, फिर आपका क्षेत्रीय फार्मूला आया, फिर सीमा आयोग आ गया, और अब ये लास्ट सिक में जाके कौन सा आयोग है, यह शाह आयोग। भाई सारे जने ना पूरा हंगा लगा लिया कि हाँ भाई पंजाब हरियाणा को न्यारा न्यारा बांट दिया, कोई भाषा के आधार पर, कोई किसी और चीज के आधार पर, पूरा हंगा लगा लिया भाई। आखिरी में जाके कौन, अमित शाह आया भाई। इस तरीके से याद कर लो, वैसे अमित शाह नहीं था, उस व्यक्ति का नाम शाह ही था, तो आखिरी में कौन आया, अमित शाह। इस तरीके से याद कर लो भाई। अमित शाह तो था ना बेराय है, ठीक है। आपका जम्मू कश्मीर होता है, धारा हटा दी, ठीक है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी, तो हरियाणा पंजाब न्यारा करना तो कोई बड़ी बात कौन थी। मोटा भाई आए और 2 मिनट में क्या है, पंजाब हरियाणा को न्यारा न्यारा कर दिया, ठीक है। यानी कि शाह आयोग आए जिन्होंने क्या है, पंजाब पुनर्गठन एक्ट है पारित किया। याद रह जाए, क्योंकि अमित शाह भाई 2 मिनट के अंदर हिसाब कर देते हैं, ज्यादा बार नहीं लगाते, ठीक है। उससे जम्मू कश्मीर से हुआ धारा 370 हटानी हो, नागरिकता कानून लगाना, कुछ भी लगाना हो, 2 मिनट में हिसाब चुकता, ठीक है। तो यानी कि शाह आयोग क्या है भाई, अमित शाह एक तरीके से इस तरीके से याद कर लो, और इन्होंने क्या है भाई, पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया और अलग से क्या है, हरियाणा राज्य का निर्माण कर दिया भाई, ठीक है। अब ये जो शाह आयोग है भाई, ठीक है, जो शाह आयोग है, पंजाब पुनर्गठन एक्ट नहीं, जो आपका शाह आयोग है, इसे ना मिटो दूं एक बार। ये जो शाह आयोग है, इसका गठन कब हुआ था, जिस टाइम हरियाणा का गठन हुआ था उसी टाइम शाह आयोग का गठन हुआ था, क्योंकि हरियाणा का गठन किसने किया, मेन तरीके से शाह आयोग ने किया। यानी कि 1966 के अंदर क्या आपका शाह आयोग का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे भाई, जिसके नाम से हम लोग ये शाह शाह पढ़ने लगे, अमित शाह नहीं थे भाई, जे.सी. शाह थे, वो इसके अध्यक्ष थे भाई, ठीक है। जिसके नाम के पीछे शाह लगा मिल जाए वो ही क्या, इसके अध्यक्ष मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज, इतनी चीज आगे समझ में आप लोगों के। अब आखिरी में क्या भाई, जे.सी. शाह आयोग ने क्या है, हरियाणा का गठन किया था। एग्जाम के अंदर आए कि हरियाणा का गठन किया किसने था, तो जे.सी. शाह आयोग, ठीक है। ये चीजें आगे समझ में, और इसी ने इसकी सीमा सामा बाउंड्री सारी चीजें इसी आयोग ने बनाई थी। या फिर या हरियाणा गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया, ठीक है, जो 1966 के अंदर किस आयोग का गठन किया गया, स्पेशल मेंशन हो गया जाए तो शाह आयोग का गठन किया गया था। मेरे हिसाब से हर एक साथी के हर एक आयोग याद हो गया होगा, ठीक है। अभी तक आपने 5 आयोग पढ़े। सबसे पहले आपका कौन सा आयोग था, सबसे पहले आयोग का नाम बताओ, सच्चर फॉर्मूला, ठीक है। सच्चर फॉर्मूला कब, 1949 में भाषा के आधार पर लड़ाई मचने लगी, इसको कर देंगे बिल्कुल फाइन, ठीक है। उस टाइम उसके हेड कौन थे, आपके भीमसेन सच्चर, जो कि पंजाब के सीएम थे। अगला फॉर्मूला आया राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, फिजूल की सलाह देंगे बिल्कुल फ्री, ठीक है। यानी कि फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। 1953 के अंदर गठन हुआ था, उसने क्या, सच्चर फॉर्मूले का विरोध किया। उसका क्षेत्रीय आयोग आया जो कि 1956 के अंदर इतिहास के अंदर छप गया, ठीक है। किस वजह से गया, क्योंकि लोकल लेवल की सलाह दी थी भाई केंद्र सरकार ने, बोली एक ही विधानसभा और एक के राज्यपाल में काम चला लो, दोनों राज्य, ठीक है। और उसका क्या, पंजाब के सीएम जो थे आपके प्रताप सिंह, उन्होंने क्या, उनका प्रताप था, उन्होंने इसका विरोध किया। उसके बाद आपका आया सीमा आयोग। सीमा आयोग भाई जिस टाइम हरियाणा का निर्माण हुआ, इससे 1 साल पहले 1965 के अंदर सीमा आयोग आया, जिसका क्या काम था भाई, पंजाब हरियाणा की अलग अलग सीमा बना दे, ठीक है। आखिरी में जाके क्या, जो सीमा आयोग है वो फ्लॉप हो गया भाई। उसके बाद ये आखिरी में आया आपका जे.सी. शाह आयोग, और इस आयोग का गठन कब हुआ, जिस टाइम हरियाणा का निर्माण हुआ, मेनली हरियाणा का निर्माण इसी ने किया, इसी ने उसकी बाउंड्री बनाई, सारा सौदा 1966 के अंदर। और अध्यक्ष कौन थे, जे.सी. शाह। याद कैसे हो भाई, अमित शाह क्या है, आखिरी में अमित शाह को बुलाया गया, शाह साहब आप आओ भाई, आप करो बंटवारा, और किसी का बस की बात नहीं है। तो तब जाके क्या, हरियाणा का बंटवारा हुआ। चीज आई समझ में, दिमाग में घुसी, मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गया होगा। अरे मास्टर जी, हरियाणा में नौकरी सेम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी या दूर मिलेगी? भाई वो जो नौकरी है सेम डिस्ट्रिक्ट या दूर, भाई मतलब कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट में मिलनी मुश्किल होती है भाई। बहुत रेयर चांस होते हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट में मिले। लगभग 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर मिल जाती है। आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसके बाहर लगभग 60 किलोमीटर के दायरे में मिल जाती है। कई बार वैकेंसी ज़्यादा खाली ना हो तो ज़्यादा दूर भी भगा देते हैं, ठीक है। यह चीजें याद होगी। आगे चले, आगे देखो क्या है। शाह आयोग ने किस जिले को हरियाणा में सम्मिलित नहीं किया था भाई? और जब शाह आयोग बना भाई उस टाइम बहुत सारे भाई डॉलर कट्टे कौन कुट्टा में ओडे उठे देख उठे कौन उठा में। भाई सचिन पुनिया ने भाई फिर से 200 रुपये का गुप्त दान कर दिया भाई। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, छोटी दिवाली पे भाई सचिन पुनिया ने टोटल 600 रुपये का गुप्त दान कर दिया भाई। इससे बड़ा दान कोई भी नहीं है भाई। नुका ये सर ये गुप्त दान कहाँ जाता है जो भाई यूट्यूब वाले खत्म जाओ है, ठीक है भाई। नुका डॉलर कुट्टे कौन कुट्टा मैं, ओडे उठे देख उठे कौन उठ्या मैं।
ठीक है भाई, ये सचिन साहब का डायलॉग है भाई। तो देखो भाई, तो शाह आयोग ने किस जिले को हरियाणा में सम्मिलित नहीं किया था भाई? शाह आयोग ने, देखो मैंने क्या बताया कि जो आपका सीमा आयोग था ना, ये तो फेल हो गया था, तो इसी ने तो बाउंड्री बनाई नहीं। तो जो भी बाउंड्री बनाई थी किसी ने? शाह आयोग ने पंजाब हरियाणा की बाउंड्री बनाई, गठन 1966 में जेसी शाह ने। तो इस आयोग ने भाई एक राज्य था जिसको, सॉरी एक जिला था जिसको हरियाणा के अंदर सम्मिलित नहीं किया। किसको भाई? उन्होंने सोचे तो पल दो पल का शायर है, बिना बात हरियाणा में शुमार कर लिया तो केवल पलट जावे, तो यानी कि पलवल आ गया ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट। तो कौन सा था भाई जिला जिसको हरियाणा के अंदर सम्मिलित नहीं किया था? तो पलवल था। याद कैसे रखोगे? क्योंकि पलवल क्या था? पलवल तो भाई पल दो पल का शायर था। ठीक है भाई, थोड़े से दिन के लिए पलवल पल दो पल का शायर, इसको क्या तो हरियाणा में शुमार करे, निकालो इसको बाहर। ठीक है, तो यानी कि पलवल को क्या भाई जेसी शाह आयोग ने हरियाणा के अंदर शुमार नहीं करा था, बाकी सारे के सारे जिले आपके हरियाणा के अंदर शुमार हो चुके थे भाई। ये चीज दिमाग में घुस गई, याद रहेगा। पलवल यानी कि पल दो पल का शायर हूं, इसको हरियाणा में शुमार नहीं किया था। आज भाई आप मेनली जो हरियाणा का जो गठन है ना, हरियाणा का जो परिचय है वो लगभग पूरा कर देवाएं। ठीक है, ये परिचय परिचय वाला सिस्टम निपट जाएगा आज की क्लास के अंदर। मैं आप लोगों को भाई वचन देता हूं, मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि 10 दिसंबर तक हरियाणा जीके पूरी करवा दूंगा कंप्लीट। ठीक है, पूरी जमानो एन पूरी करवा दूंगा, कुछ नहीं बचेगा इसमें, सारा सौदा खिंडाया जाए, मेरा मतलब कि पूरा प्रयास रहेगा। उसके बाद आप ये समझो कि करीबन 10 दिन हिंदी का खेल है, 10 दिन में हिंदी हो जाएगी पूरी, जो कि बैच में चलेगी भाई, यूट्यूब के ऊपर नहीं चलेगी। ठीक है, और भाई सारा 10 दिन का कंप्यूटर का खेल है। मेरा एंड था भाई, और इंडिया जी के चलने लगे, इंडिया जी की भी लिपट जाएगी, दिसंबर का एंड थी मेरे हिसाब से भाई। 31 दिसंबर तक भाई मैं मेरा सिलेबस पूरा करवा दूंगा। मैथ रीजनिंग भी कोशिश रहेगी कि पूरी ही हो जाए। ठीक है, तो मेरे एंड से भाई ये चीजें कंप्लीट करवाई जाएंगी, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, आगे देखो क्या है, फिर कर दिया गया गुप्तदान। भाई सचिन भाई बहुत तो लिया यार, मजाक भाई बोर ना करिए भाई, पढ़ाई में ध्यान देने दे, बच्चा ने ध्यान डाइवर्ट हुआ है। ठीक है भाई, पलवल हो गया, इतना समय पल दो पल का शायर है, इसको क्यों शामिल करना हरियाणा के अंदर? ठीक है, तो इसको नहीं किया। अगला देखो क्या, पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अंबाला डिवीजन के पृथक्करण का सुझाव किस गोलमेज सम्मेलन में दिया गया था? अब देखो, आप ही ने चीजें पढ़ी हैं आजादी के बाद की, अभी तक जो आप ही ने चीजें पढ़ी वो 1947 से लेकर 1966 तक, जब तक अपना हरियाणा बना तब तक की चीजें पढ़ी हैं। 1949 के अंदर क्या आया आपका? 70 फॉर्मूला आया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आया? 1953 सलाह देंगे बिल्कुल फ्री फिजूल की, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग आया आपका। उसके बाद क्या आया? 1956 इतिहास के अंदर क्या छप गया? जो लोकल लेवल का फॉर्मूला था, क्षेत्रीय फॉर्मूला छप गया। ठीक है, और जिस टाइम अपने हरियाणा का निर्माण होया उससे 1 साल पहले यानी कि आपका 1965 के अंदर क्या आया? सीमा आयोग आया भाई। ये बोला मैं बाउंड्री बनाऊंगा, मैं सीमा बनाऊंगा, बना ले भाई, फेल हो गया। और 1966 के अंदर क्या आया आपका? जेसी शाह आयोग आया। कौन सा आया? जेसी शाह आयोग। मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी हो गए होंगे, डेट समेत कौन अध्यक्ष था, सारी चीजें याद हो गई होंगी। एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ याद हुई है या नहीं हुई। ठीक है, ये चीजें याद होगी। अब हम लोग बात करें भाई 1947 अपना जब देश आजाद हुआ उससे पहले की बात करने लग रहे हैं भाई। उससे पहले किसने पहली बार सलाह दी थी कि हाँ भाई एक अलग हरियाणा राज्य का गठन हो या फिर इस टाइप से कुछ ऐसा हो? तो वो सलाह किसने दी थी भाई? तो पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन, यानी कि जो पंजाब राज्य इसकी बाउंड्रियों को दोबारा से सेट करेंगे, यानी कि पंजाब हरियाणा को अलग अलग बांटेंगे। और पंजाब से अंबाला डिवीजन के पृथक्करण का, यानी कि वो हरियाणा नहीं था अलग, यानी कि पंजाब से बोले अंबाला अंबाला है ना, इसको अलग कर दो। अंबाला का जो डिवीजन, अंबाला के जो आसपास के एरिया हैं, आपको मैप में दिखा देता हूं एक बार के लिए। हरियाणा मैप ये है भाई, जैसे जो ये आपका हरियाणा है, एक सेकंड रुकियो, ये जैसे ये आपका पंचकुला है, ठीक है, ये जो अंबाला है, अंबाला, ये अंबाला का जो डिवीजन है ना, ये इतना इतना भाई, इसको अलग करने का सुझाव आया था भाई। अंबाला डिवीजन के जो आसपास के एरिया भाई, इनको अलग से अलग कर दो भाई। ठीक है, यहां पर आपको पता है ये सारा पंजाब का एरिया है। ठीक है, यहां से क्या, इस अंबाला डिवीजन को अलग कर दो। ठीक है, उस टाइम हरियाणा नाम का कोई शब्द नहीं आया था, तो ये जो सुझाव था, इसको पृथक्करण का मतलब होता है उसको अलग करने का सुझाव है, ये किसके अंदर आया था? तो ये आया था आपका जो सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। जब ये गोलमेज सम्मेलन के है, ये चीज भी करो, तो इसको मिटो दियो एक बार के लिए, सभी साथियों को मेरे साथ याद हो गया। ये गोलमेज सम्मेलन के थे, आपको बताता हूं, ये हिस्ट्री के अंदर करवा रखे, मना पढ़ लियो हिस्ट्री। ठीक है, ये गोलमेज सम्मेलन क्या थे आपके? अंग्रेजों के टाइम पर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, सेकंड गोलमेज सम्मेलन और थर्ड गोलमेज सम्मेलन। एक के नीचे लिख देता हूं गोलमेज सम्मेलन, बाकी समझ लेना। गोलमेज सम्मेलन, ये गोलमेज सम्मेलन होता क्या था आपको समझाता हूं। अंग्रेज लोग क्या थे, इंग्लैंड के अंदर मीटिंग बुलाते थे, जिसके अंदर एक ऐसे गोलमेज होता था,
4 जने इस तरफ बैठते थे, ये बैठते थे अंग्रेज, ठीक है, और 4 व्यक्ति इस तरफ बैठते थे भाई। इस तरफ बैठा करता भाई कोई भी आ जाओ भारत की तरफ से, मतलब भारत की तरफ से कोई भी 1 2 3 4 जितने व्यक्ति आएंगे वो आएंगे, ठीक है। और ये जो गोलमेज सम्मेलन होते थे इसके अंदर मेनली मीटिंग होती थी भाई, हाँ भाई कौन सी मीटिंग कब है, कौन सी मीटिंग कब है। अब इनको देखो याद कैसे रखो, ये हिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो जैसे पहला जो गोलमेज सम्मेलन था वो 1930 के अंदर था, 1930, अगला 31 और अगला 32 भाई, 1931 1932, ठीक है। इसको याद देखो, पहले नंबर वाले के अंदर क्या है, इससे 1 कम वाला आपको डिजिट लेना है, यानी कि 1930। सेकंड नंबर वाले 2 से 1 कम 1931, 3 से 1 कम 1932, ठीक है। ये आपके 3 गोल में सम्मेलन हुए थे। अब इसके अंदर जो सा सेकंड वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हरियाणा जिक्के की दृष्टि से भी और इंडिया जिक्के की दृष्टि से भी, क्योंकि जो सेकंड आपका गोलमेज सम्मेलन था ना, इसके अंदर महात्मा गांधी गए थे भाई। इसके अंदर कौन गए थे आपके, महात्मा गांधी गए थे कांग्रेस की तरफ से भाई। किसकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। एग्जाम के अंदर भी आता है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी आप एग्जाम दोगे या फिर हरियाणा का भी आ जाए, क्या पता, अभी तो पता नहीं हरियाणा के अंदर आएगा नहीं आएगा, लेकिन उसके अंदर ये आता है बहुत बार कि महात्मा गांधी ने कौन सा गोलमेज सम्मेलन को ज्वाइन किया था। तो जो आपका 1931 के अंदर जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसको महात्मा गांधी ने ज्वाइन किया था, ठीक है। और इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर क्या है, पंजाब का पुनर्गठन किया जाए और अलग से क्या है, अंबाला डिवीजन सेट किया जाए, इसकी डिमांड करी गई थी भाई। आगे चीज समझ, क्यों करी गई थी आप समझ जाओ, क्योंकि इसी के अंदर महात्मा गांधी गए थे और महात्मा गांधी जी ने ही ये डिमांड करी थी। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, इनकी सिर्फ डेट याद रखो। ये पूछा था पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा, ठीक है। मेन जो चीज याद रखनी है सेकंड वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। चीजें दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, मेरे हिसाब से हर एक साथी घुस गई होगी, ठीक है। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर तीनों में थे भाई, ठीक है। ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम के अंदर कि कौन से व्यक्तित्व थे जो कि इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों के अंदर गए थे। तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के मेन रचयिता हैं, ठीक है, वो क्या थे भाई, वो आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर गए थे भाई। तीनों को इन्होंने ज्वाइन किया था भाई, ठीक है, कि तीनों को ज्वाइन किया था भाई, ठीक है भाई। ये सारी चीजें इंडिया जिक्के में पढ़ने की यार, अभी आगे पढ़ाऊंगा तो फिर हरियाणा इंडिया मिक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, आगे देखो गला क्या आपका, हरियाणा का गठन किस आधार पर हुआ था बताओ भाई। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पहनावे के आधार पर या भाषा के आधार पर। अभी अभी आपने ने बताया भाई मेन लड़ाई थी ही किस चीज की भाई। भाई सचिन पुनिया ने फिर से 200 रुपया गुप्त दान कर दिया है। ओवरऑल हालात आपा ठीक करा है, रोटी मिली ना तो लोनी सीख ली। वाह भाई वाह सचिन पुनिया भाई, फिर से 200 रुपया गुप्त दान कर दिया भाई। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई नहीं है भाई। ओवरऑल हालात आप ठीक कर रहे हैं, रोटी मिली ना तो लोनी सीख ली। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा कथन गया भाई। इस भाई का कथन ये है कि आप ही ओवरऑल हालातों को ठीक करते हैं अपने जो समाज के अंदर है। या तो रोटी मिल जाए, नहीं मिलेगी तो भाई लेनी सीख लो, रोटी कैसे मिलेगी, ठीक है। तो हरियाणा का गठन किस आधार पर हुआ था भाई, तो भाषा के आधार पर। आप देखो पहले से ही आप इन्हें पता है, 70 फॉर्मूला के अंदर आप इन्हें देखा, जो मेन जो जूत बजने लग रहा था, किस लिए बजने लग रहा था, आपका भाषा के लिए बजने लग रहा था। पंजाबी वाले हम पंजाबी बोला हमारा न्यारा राज्य बना दो, हिंदी वाले ऐसे करने लग रहे थे, हम हिंदी बोलने लग रहे हमारा हिंदी का न्यारा राज्य बना दो। तो जो मेन जो आपका गठन हुआ किस आधार पर हुआ, मेन आपका गठन आपका पंजाबी सॉरी भाषा के आधार पर ही हुआ था आपका भाई, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एक अलग आंदोलन हुआ, एक स्पेशल आंदोलन कौन सा हुआ था, अलग अलग राज्यों का गठन करने के लिए। पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्यों का गठन करने के लिए एक आंदोलन का नाम भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। वो कौन सा था, वो था आपका पंजाबी सूबा आंदोलन। पंजाबी सूबा आंदोलन भाई, पंजाब के नाम से क्या एक अलग सूबा बन जाए, सूबा का मतलब एक तरीके से राज्य को ही बोलते हैं सूबा, ठीक है। तो पंजाबी सूबा आंदोलन भी क्या पंजाब हरियाणा को अलग करने के लिए मेनली चला था भाई। चीजें दिमाग में घुसी, ठीक है, चीजें आगे समझ में, आगे चले, आगे चलो भाई। क्या है भाषा के आधार पर पंजाब से कितने राज्यों का गठन हुआ था बताओ भाई। अभी आप ने बात करी कि जो मेनली हरियाणा का गठन किस आधार पर हुआ, भाषा के आधार पर। अब पूछा भाई भाषा के आधार पर मेनली पंजाब से कितने राज्यों का गठन हुआ। हरियाणा का तो हुआ ही हुआ था, और कितने राज्य बने पंजाब से भाषा के आधार पर, बताओ फटाफट से। इंडिया जी के कहां कराते हो गुरुजी, बैच में करवाते हैं भाई। एक का है 4, एक का है 5। हाँ भाई, छोटी दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भाई, देनी भूल गया था, माफी। देखो भाई, तो भाषा के आधार पर पंजाब से कितने राज्यों का गठन हुआ है, 2 का गठन हुआ है। 5 4 कुछ नहीं है, कितना गठन हुआ है, 2 का। तो देखो कौन कौन से 2 राज्यों का गठन हुआ था, एक सेकंड में। तो कौन कौन से 2 राज्यों का गठन, पहला तो आपको एक तो आपको पता है हरियाणा का,
हरियाणा का तो मेनली गठन हुआ ही हुआ था, एक तो फिक्स है। दूसरा कौन सा था? दूसरा था आपका हिमाचल का। दूसरा कौन सा था? हिमाचल। हिमाचल प्रदेश और जो पंजाब है और हरियाणा है, इन दो का गठन हुआ था। याद कैसे रखो? देखो याद ऐसे रखो, ये आपको पता है यहीं पर पंचकुला, यहीं पर चंडीगढ़ है, ठीक है, और इस चंडीगढ़ के पास ही क्या, यहीं पर हिमाचल है, ठीक है, हिमाचल है, और यहां पर आपका पंजाब है। अब पंजाब से क्या, पंजाब से एक तो ये हरियाणा बन गया न्यारा, ठीक है, और यहीं पर क्या, ये हिमाचल था, ये हिमाचल, ये भी सारा पंजाब के अंडर ही था, और ये एक हिमाचल बन गया न्यारा। ये दो राज्य क्या है, भाषा के आधार पर आपके पंजाब से आपके अलग हो गए थे, और नाम क्या, एक पंजाब और एक सॉरी एक हरियाणा और एक आपका हिमाचल प्रदेश। हरियाणा और हरियाणा का पड़ोसी, ऐसे हरियाणा ऐसे ही हिमाचल, हरियाणा हिमाचल, हरियाणा हिमाचल, ठीक है, याद रह जाएगा, और इसके अंदर कुछ स्पेशल करवाने की जरूरत नहीं है। आगे चले, आगे देखो अगला क्या है। हरियाणा राज्य के गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में हरियाणा विकास समिति का गठन किया गया था? अब ये एक और नई समिति का नाम हम लोग पढ़ने लग रहे हैं, ठीक है, ये वैसे मतलब कि वैसे ही थी लोकल, इसको इतना लोग जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी ये पर्सन HSSC के अंदर आया हुआ है कि हरियाणा राज्य के गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में हरियाणा विकास समिति का गठन किया गया। अब हरियाणा का राज्य का हम लोग गठन करने लग रहे हैं, अब भविष्य में हरियाणा का विकास भी करना पड़ेगा, और हरियाणा का विकास करेगा कौन है, कौन करेगा? हम लोग किससे आस लगाते हैं हमारे विकास की? प्रभु श्री राम से, कि हे प्रभु श्री राम हमारे राज्य का विकास करो, ठीक है। तो अपने लोगों को पहले ही पता चल चुका था कि हाँ भाई आगे हरियाणा का गठन हो सकता है 1966 में, 1966 के अंदर। तो इसके लिए क्या, एक हरियाणा विकास समिति का भी गठन होना चाहिए, और इतने उच्च विचार किसके हो सकते हैं? प्रभु श्री राम के हो सकते हैं, यानी कि श्री राम शर्मा क्या है भाई, इन्होंने मेनली हरियाणा विकास समिति का गठन किया था। मेनली हुआ कब था आपका? 1961। ये तारीख याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बताने लग रहा हूं, क्योंकि 1966 के अंदर हरियाणा बना था, तो इससे 5 साल पहले इसका गठन हुआ था भाई, ठीक है, इस तरीके से याद कर लो, और इसके अंदर कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये नाम याद रखो, वह श्री राम शर्मा के द्वारा भाई, ठीक है, चीजें याद होगी। हरियाणा विकास समिति भाई, हरियाणा बनने लग रहा है, हरियाणा का विकास करना तो एक समिति का गठन भी होना चाहिए, यानी कि श्री राम शर्मा के नेतृत्व में भाई। आगे चलें, आगे चलो भाई। लोकसभा में हरियाणा पुनर्गठन विधेयक कितने नहीं, किसने आएगा, टाइपिंग में गलत करें, किसने प्रस्तुत किया था भाई? तो लोकसभा के अंदर आप लोगों देखो, मैंने अभी तक अपनी चर्चा चल रही भाई, हरियाणा गठन 1966 के अंदर हुआ। अब जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर भी भाई उसके लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, अप्रूवल दी जाती है। अगर देश के अंदर आप लोगों को पता है कोई भी नया राज्य बनता है, पूरे भारत देश के अंदर कोई भी अगर नया राज्य बनता है, यहां पर बन गया, यहां पर बन गया, कहीं पर भी बन गया, तो जो संसद है भाई, संसद के अंदर यानी कि जो आपकी लोकसभा है, उसके अंदर भाई विधेयक पारित करना पड़ता है। लोकसभा के अंदर जितने भी सांसद हैं उनकी सहमति की जरूरत है कि हाँ भाई देश के अंदर नए राज्य की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो लोकसभा के अंदर हरियाणा पुनर्गठन विधेयक जो कि JC शाह के द्वारा लाया गया था, मैंने बताया था ना अभी, JC शाह आयोग के द्वारा लाया गया था हरियाणा पुनर्गठन विधेयक, तो ये किसने प्रस्तुत किया था आपका? लोकसभा के अंदर में। तो किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष थे कौन थे आपके? हुकुम सिंह भाई, उनके द्वारा क्या भाई ये मेनली प्रस्तुत किया गया था। और ये मैंने आपको पहले भी याद करा था, जिस टाइम हरियाणा का गठन हुआ, शायद कल वाली क्लास के अंदर ही करा था, उस टाइम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह थे। इसको कैसे रखो भाई, हरियाणा गठन के लिए क्या हुकुम सिंह ने हुकुम दिया, ऑर्डर दिया, हरियाणा गठन करो, कौन करो है, आड़े आड़ा गेड़ी लूंगा, हरियाणा गठन करो, ठीक है। तो यानी कि क्या भाई हरियाणा का जो मेन जो गठन करने के लिए ऑर्डर किसने दिया? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष थे कौन थे? हुकुम सिंह थे। उन्होंने मेनली ऑर्डर दिया कि हाँ भाई हरियाणा का गठन करो। तो विधेयक भी किसने प्रस्तुत किया? हुकुम सिंह ने किया था, और ये क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष थे। पहले भी याद करवाया था, अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं थी इसके अंदर, ठीक है। आगे देखो गलत क्या है। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर, अरे भाई इतनी गलती को करके रखी आज टाइपिंग वाला ना, 1 नवंबर जल्दी जल्दी में बनाया उड़ी लगा, 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था भाई? आपको हैंडरिटन नोट्स के अंदर ये मिस्टेक नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो मैंने खुद ने बनाए हैं, क्लास तैयार होने से पहले बना लेता हूं मैं। हरियाणा राज्य का निर्माण है 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? बताओ भाई। ये तो कराया था अभी सर, मैं फर्स्ट टाइम पेपर दूंगा, कैसे तैयारी करूं? स्नेहा भाई, स्नेहा बैच के बारे में दोबारा से बता दो सर प्लीज महादेव। देखो भाई बता देता हूं भाई, एक अपना बैच है हरियाणा CET के नाम से, हरियाणा CET 2024-25 के नाम से, ठीक है। जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर भाई, ठीक है। प्ले स्टोर पर
ऐप है, वहाँ पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसी ऐप के अंदर ये बैच है। इस बैच के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट कवर अप करवाए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट आपके। ठीक है, डेली सुबह आपको टारगेट मिलेंगे कि हाँ भाई आज आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा क्या चीज़। जैसे मैथ है, मैथ का प्रॉफिट लॉस की क्लास करनी है तो प्रॉफिट लॉस की क्लास डाली जाएगी, उसकी पीडीएफ डाली जाएगी। नए पर्सन डाले, जो पुराने बच्चे हैं उनको ये बोला जाएगा आपको इस पीडीएफ में से 30 सवाल करने हैं। अगर आपको इस सवाल नहीं आते तो वीडियो से उनका सॉल्यूशन देखो, वीडियो भी डाली जाएगी। ठीक है, जो नए बच्चे हैं जिनको सारी चीज़ पढ़ रखी है और नहीं पढ़ रखी, जो नया है उनके लिए बेसिक वाली वीडियो डाली जाएगी कि हाँ आप इस वीडियो से तैयारी करो। ठीक है, आप इस वीडियो से ये वीडियो आपको देखनी है, फिर इसकी पीडीएफ के अंदर से आपको सोल्व करना है। ठीक है, उसी टाइप से आपकी इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर, आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं। जो अलग से सिर्फ स्पेशल टेस्ट सीरीज लेना चाहता है वो अलग से टेस्ट सीरीज भी ले सकता है, और जो बैच चलेगा उसको बैच के साथ टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी एक तरीके से। साथ में डेली मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, हरियाणा जीके के एंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, एंड रिटन नोट्स आपको उसी के अंदर मिलेंगे। आरपीएफ की जो डेली रात को क्लास लगती है उसके एंड रिटन नोट्स भी मैं इसी के अंदर देने लग रहा हूं, आपको इसी बैच के अंदर अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया जीके की आपको क्लास मिलने लग रही है। इसके अलावा आपकी इंग्लिश की क्लास इसके अंदर मिले, मतलब कंप्लीट तैयारी अपने द्वारा करवाई जाएगी, उस चीज की आपको भड़क लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, अभी दिवाली के ऊपर ऑफर आया तो कैपिटल अक्षर के अंदर DIWALI90 कोड का अगर आप यूज करोगे तो आपको 90 रुपए के डिस्काउंट के साथ ये बैच आपको मात्र 510 रुपए मिल जाए, वरना इसका रेट है 600 रुपए। चीजें आई समझ में? बस अब मेरे से बार बार मत पूछना। अब देखो चीजों, अपनी चीज पे आ जाओ। हाँ भाई देख लो, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया जीके वाली जो प्लेलिस्ट है अमित, अगर वो देख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इंडिया जीके तो भाई एक ही रहती है, वो चेंज थोड़ी ना होती है। ठीक है भाई, वेरी गुड। कंप्लीट सीईटी बैच कैसे अपग्रेड करें हरियाणा जीके के बैच से? अगर आपको ओनली हरियाणा जीके का चाहिए तो आप मेरे पास वो कर देना, ईमेल कर देना, या फिर आप मेरे पास उसके ऊपर क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना भाई। ठीक है, वहां से बात कर लेना, कर देंगे सारा सिस्टम सेट, आप टेंशन ना लो। ठीक है, आप लोगों से मैं बना हूं। ठीक है, तो सारी चीजें आपके हिसाब से सेट होंगी। तो अब देखो क्या आपका हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? तो बताओ भाई किस समिति? आपकी अंबेडकर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, शाह समिति या सरदार हुकुम सिंह? बताओ। सी आंसर आया भाई शाह समिति, जो कि गलत है। और बताओ। देखो भाई, तो इसका क्या जाए, सरदार हुकुम सिंह आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अरे अभी तो करवाया यार। आखिरी में जो विधेयक को किसने पेश किया था? हरियाणा जो पुनर्गठन विधेयक है वो पेश किसने किया था? वो लोकसभा अध्यक्ष हुकुम सिंह ने किया था। तो विधेयक इन्होंने पेश किया तो समिति भी इन्हीं की माननी जाएगी। ठीक है, जो जेसी शाह आयोग है इसने क्या पेश किया था? इसने तो भाई आपका क्या पेश किया था? पंजाब पुनर्गठन, वो चीज पेश करी थी। एक सेकंड रुकियो, ये रहा। इसने क्या किया था आपका, जो किधर गया रहा है, ये रहा। इसने क्या पेश किया? पंजाब पुनर्गठन एक्ट। जेसी शाह आयोग ने क्या पेश किया? पंजाब पुनर्गठन एक्ट। ठीक है, और जो आपके ये थे ना, क्या नाम है, हरियाणा पुनर्गठन विधेयक, ये जेसी शाह ने नहीं, ये आपके लोकसभा अध्यक्ष हुकुम सिंह ने पेश किया था। दोनों अलग अलग है, आपको चीजें समझा देता हूं। ठीक है, ये देखो समझाता हूं कैसे है। आपका जो पंजाब पुनर्गठन एक्ट है, पंजाब पुनर्गठन आपका जो एक्ट है, ये किसके द्वारा? ये आपका जेसी शाह आयोग के द्वारा आया, जेसी शाह आयोग। ठीक है, ये भी 1966 के अंदर ही आया था। ठीक है, इसके बाद क्या आया? इसके बाद आया आपका हरियाणा पुनर्गठन एक्ट। मेनली सारी चीजें इसी के आधार पर करी जाने लग रही थी, लेकिन इसने क्या भाई पलवल राज्य को शामिल नहीं किया। ये क्या बोला भाई, ये तो पल दो पल का शायर है, तो इसलिए क्या भाई इसको, इसके सुझाव को नहीं माना गया। उसके बाद आया हरियाणा पुनर्गठन एक्ट आपका। ठीक है, और इस एक्ट के तहत क्या है आपका, जो सरदार हुकुम सिंह की जो समिति है, क्या थी? जो सरदार हुकुम सिंह की जो समिति है भाई, उस समिति के आधार पर क्या है आपकी, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में एक समिति बनाएगी लीडरशिप में, और इस समिति के द्वारा क्या है आपका हरियाणा का गठन किया गया। तो यानी कि हरियाणा राज्य का निर्माण है 1 नवंबर 1966। देखो तारीख अलग से मेंशन है, 1 नवंबर 1966। ठीक है, ये भी 1966 के अंदर ही आता जेसी सा, लेकिन ये पहले था, नवंबर से पहले के चलने लगा था, सितंबर अक्टूबर के अंदर। ठीक है, आखिरी में क्या है, सरदार हुकुम सिंह के जो नेतृत्व
समिति के द्वारा मेरे लिए हरियाणा का निर्माण हुआ। चीजें दिमाग में सेट हुई। अब चलें आगे। ये सारा हरियाणा का खेल समाप्त, हरियाणा का जो गठन है, रिलेटेड है, सारी चीजें वो समाप्त हो चुकी हैं। ठीक है, हरियाणा का परिचय भी ने पूरा कर लिया है। ठीक है, कौन पहला मुख्यमंत्री बनाया था, कौन लास्ट बनाया था, कौन पहला लोकसभा अध्यक्ष बनाया था, कौन सी समिति थी, किस समिति की सिफारिश हुई थी, एंड बैंड सैंड जो सांग था सारा खत्म हो चुका है। चीजें आ गई समझ में। अब जो कल जो प्रश्न बच गए थे कि हरियाणा के अंदर प्रथम जो अभी चलने लग रहे थे, ठीक है, आज हम अब उन बचे हुए प्रश्नों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, कल भी प्रश्न बच गए थे कि हरियाणा के अंदर प्रथम कौन था, प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनाया था, प्रथम वो कौन बनाया था, तो वो जो प्रश्न बच गए थे अब उनकी चर्चा करें। मेरे को एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ भाई समझ में आएगा नहीं आएगा। भाई हिंदी की क्लास रीना देसवाल बाद में लूंगा, हिंदी 10 दिन का खेल है, एक बार के लिए हरियाणा जिक के पूरी करवा दूं। ठीक है, हिंदी 10 दिन का भी कौन नहीं, 6-7 दिन में लिपटवा दूंगा, उसकी टेंशन ना लो। तम एकदम तम बैच लेन दिए दाद देना पा क्या करो। हिंदी की क्लास क्यों नहीं चलती? अरे जो क्लास चल रहा हूं ना तो पूरी कर ले, हिंदी की क्लास क्यों नहीं चलती? मैं कहने लग रहा सारा चीज में मेरे सिस्टम का हिसाब अपने आप करवा दूंगा पूरी, क्यों डरो होता मैं? हिंदी की क्लास क्यों नहीं चलती? जित कह दिया भाई करवा दूंगा। पहला जो हरियाणा जिक्के कर ली तन पूरी, हिंदी की क्लास की, इंडिया जिक्के कर ली पूरी। क्या क्लास है इंडिया जिक्के की? करी है पूरी। मैथ कर लिया पूरा, रीजनिंग कर ली पूरी। हिंदी की क्लास, हिंदी में जो बेरा नहीं कैट बड़ी तोप चलाओगी, हिंदी की क्लास क्यों नहीं चलती? अरे जो चीज है 25 नंबर की आओगी हरियाणा जिक्के, इसे दिया तो पूरी करी कौन जानती? हिंदी की क्लास क्यों नहीं चलती? नो भी कहते कंप्यूटर की क्यों नहीं चलती? अरे जो चीज है 5-5, 6-6 दिन की, जिसे आप आखिर ये 5-6 दिन में पूरे कर सको, तो उसका खातर क्यों भी टाइम वेस्ट करो हो? एक दिन में पॉसिबल है कि इतनी चीज नो बता दे। एक दिन में हरियाणा जिक्के भी तू पढ़ लेगी, इंडिया जिक्के भी पढ़ लेगी, मैथ भी पढ़ लेगी, रीजनिंग भी पढ़ लेगी, साइंस भी पढ़ लेगी। ठीक है, और क्या नाम, कंप्यूटर भी पढ़ लेगी, हिंदी भी पढ़ लेगी। ठीक है, सारा सुधा पढ़ लेगी। तो एक के दिन में जो चीजें चलने लग रही है ना उनको चला ले पहला। ठीक से गणित हम सेठ ना पा क्या करो, बैच लेन दे नूलठ लगा देंगे आदमी का, जुड़ू बेरा नहीं मोल ले लिया आदमी। अरे भाई चीजें में चलाने लगे रहे अपने हिसाब से। कोई आपको दिक्कत लगे क्लास के अंदर, फिर आप मेरे को बोलो कि हाँ भाई ये मैथ की क्लास चल रही है, ये इंग्लिश की क्लास चल रही है, हरियाणा जी की क्लास चल रही है। भाई इसके अंदर हमें चीज कहां पर, सबसे पहले ट्रैफिक मुख्यालय कहां पर खुलेगा ये प्रश्न पूछेगा, तो कहां पर खुलेगा? तो आपका करनाल के अंदर। भाई ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। इसको कैसे रखो, देखो कर, कर का मतलब क्या होता है? आठ। कर का मतलब क्या होता है? आठ। हिंदी के अंदर देखे होंगे, हिंदी की क्लास, हिंदी के अंदर देखे होंगे कि क्या है, जो आपका आठ होता है, आठ का पर्यायवाची किसको बोला जाता है? कर को बोला जाता है। कर का पर्यायवाची यानी कि आठ। नाल का मतलब देखिए दो नाली, दो नाली होती है, जो आपने बंदूक देखी हो ना, डुचुक डुचुक दो नाली। ठीक है, यानी कि करनाल। अब जहां पर भाई सड़कों के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर क्या भाई हाथ के अंदर दो नाली ले ही घूमेंगे, तो वहां पर तो भाई ट्रैफिक मुख्यालय की जरूरत पड़ेगी, भाई ट्रैफिक थाने की जरूरत पड़ेगी। भाई अब स्पेशल मोटरसाइकिल पर बंदूक लहराते फिरोगे तो हम दो नाली, ठीक है, गाड़ियां में तो दो नाली लहराते हुए फिरोगे, तो भाई ट्रैफिक मुख्यालय की तो जरूरत पड़ेगी। तो ट्रैफिक हरियाणा का जो पहला ट्रैफिक मुख्यालय कहां पर खुला? आपका करनाल के अंदर। याद कैसे रखो? जहां पर क्या कर यानी कि हाथ के अंदर क्या है, दो नाली लेते हुए घूमते हैं, वो कहां पर? आपका करनाल, यानी कि करनाल के अंदर क्या पहले ट्रैफिक मुख्यालय की स्थापना हुई थी। चीजें दिमाग में घुसी, आगे चले। चलो भाई, हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर खुला था? एक मैंने बताया था हरियाणा का सबसे पहला कॉलेज कहां पर था, तो पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज था, जो कि रोहतक के अंदर था, कल वाली क्लास के अंदर बताया था। अब है ये हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, वो नॉर्मल कॉलेज था जिसके अंदर आप बीएससी, बीकॉम, बीए, बाए करया करा। ये कॉलेज आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये आपका कहां पर खुला था? मुरथल, सोनीपत, मानेसर, गुरुग्राम, थानेसर, कुरुक्षेत्र या मैम, रोहतक, कहां पर हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए आपका? मुरथल, आपका सोनीपत के अंदर। भाई कहां पर हो जाए? मुरथल, सोनीपत। ऑप्शन नंबर आपका एक रख जाए। यहां पर क्या हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग है कॉलेज खुला था। अब इसको कैसे रखो भाई? देखो आज के दिन के अंदर, आज के युग के अंदर भाई सबसे ज्यादा जो अहमियत तो किसकी? सरकारी नौकरी की है। ठीक है, अब सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है तो यानी कि सबसे ज्यादा अहमियत किसकी? सरकारी नौकरी की है। ठीक है, और जो भी इंजीनियरिंग करता है, पहले हुआ करता है इंजीनियरिंग का ट्रेंड 2010-11 के अंदर बीटेक बूटेक का खूब। ठीक है, तो अब ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज है भाई, आज के दिन में क्या है, जो भी भाई इंजीनियरिंग करता है या इंजीनियर बनने की कोशिश करता हो, क्या मुंह के थल्ले लगता है। ठीक है, थल्ले, थल्ले का मतलब समझते होगे? ठीक है, थल्ले, थल्ले आजा कुड़िए, थल्ले, थल्ले का मतलब नीचे आजा, पंजाबी भाषा में बोला थल्ले आजा कुड़िए, यानी कि नीचे आजा। यानी कि आज के दिन में क्या है, जो भी
इंजीनियरिंग करता है वो क्या है, मुंह के थल्ले पड़ता है, यानी मुंह के साथ नीचे पड़ता है, क्योंकि क्या है अंतिम भाई आखिरी में वैल्यू किसकी, सरकारी नौकरी की है। और इंजीनियरिंग करो तो प्राइवेट के अंदर जाए, प्राइवेट वाले कोई भी निकाल इसके अंदर थी, तो यानी कि मूर्थल, मूर्थल क्या यानी कि मुंह के बल क्या है, थल्ले पड़ता है, यानी कि नीचे पड़ता है, जो भी क्या है सरकारी कॉलेज के अंदर या कहीं पर भी इंजीनियरिंग करता है तो ठीक है। यानी कि मूर्थल सोनीपत के अंदर क्या है, मूर्थल कहां पर आपका, सोनीपत के अंदर है, तो वहां पर क्या आपका प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था। चीजें याद हुई, एग्जाम के अंदर मूर्थल ही लिखा था, सोनीपत नहीं लिखा था। मूर्थल नहीं, मूर्थल तो मूर्थल ही तो बोला है। ठीक भाई, तो मैथ हटवा दो सर सीईटी से। भाई देखो मैं मैथ हटवानिया हूँ कौन, पहली बात तो भाई, और मैथ हटवा देंगे तो छटनी कैसे होगी, मेन छटनी तो इसी बच्चे से। अब हरियाणा जीके है, इंडिया जीके है, इंग्लिश है, हिंदी, इनको तो आप रट के चले जाओगे, लेकिन मैथ रीजनिंग में तो आपका असली दिमाग का बेरा लगेगा, बेतारा लेवल के है इंडिया जीके हरियाणा जीके तो कोई भी रट के चला जाएगा, सारे वाले सिलेक्शन ले लें, फिर तो कट ऑफ को मैथ जो रीजनिंग करेगा वही तो मैं आपको फिर से बताने लग रहा हूँ। अगर आप सीईटी की तैयारी करने लग रहे हो, मेन फोकस रखो एक तो हरियाणा जीके, क्योंकि इसका पोर्शन ज़्यादा 25 नंबर का, एक फोकस रखो मैथ के ऊपर इसका 15 का, और एक फोकस रखो रीजनिंग के ऊपर। अगर ये 3 सब्जेक्ट के अंदर अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया, मैथ रीजनिंग के अंदर तो आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, 30 के 30 आने चाहिए, ठीक है। और हरियाणा जीके के अंदर 25 से कितना है हंगा लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 21 नंबर आ सकते हैं, 20 से 21, जो सब कुछ पढ़ जाएगी तो भी 20 से 21, 3-4% ये हर बार नए डालता जो टीचरों को भी नहीं आते, ठीक है, ना बुक वालों को आते ना किसी और को आते, ठीक है। तो यानी कि 20-21 नंबर आप आराम से स्कोर कर सकते हो। अगर आपने इन 3 सब्जेक्टों के अंदर ये स्कोर कर लिया ना भाई, कोई नहीं रोक सकता, सीईटी के अंदर जड्डे का डंडा करते। जो मैक्सिमम जो हरियाणा के बच्चे हैं ना, उनका मैं एक अवधारणा बन रही है, मैथ रीजनिंग को तो छोड़ देते हैं। मेरी खुद की रिश्तेदारी में है ऐसे बहुत सारे जने, एक तो मेरी मौसी लागा सागी, सागी तो कौन मतलब नोए मम्मी की नो काका की बेबे होगी, ठीक है, वह के थी काका वाली छोरी होगी, वह भाई इंग्लिश का डर है, नुका मेरे को तो इंग्लिश को नहीं हुआ है, मेरे को तो मैथ को नहीं हुआ है। अरे मेरी मौसी तो इन्ना पढ़ की तो देख ले, पढ़ने को नहीं ट्राई कौन करा, पहला हाथ जोड़ी रखा है ना भाई, बोले इंग्लिश ना तो स्किप कर दिया, उसमें तो टाइम खराब करने की जरूरत कौन, इतना फालतू तो हम जिक्के में ले लेंगे। अरे जिक्के का एक फिक्स है भाई, आप उससे फालतू नंबर नहीं ले सकते, सबके उतने ही आएंगे। आप इतने डरते क्यों, उस चीज को कोशिश तो करो पढ़ने की, पहले हार मान लेंगे। एक उसका एक लड़की का मैसेज आया मेरे पास, नो बोली जी मैथ समझ में नहीं आने लग रहा। मैंने उसके पास पूछा, मैं आपको क्या चीज समझ में नहीं आई मैथ में, आपको मैथ समझ में नहीं आया तो आपको भाई कोई चीज भी आई, जैसे भाई प्रॉफिट लॉस चलने लग रहा है भाई, इसके अंदर कोई भाई पहला लेक्चर समझ में नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, क्या चीज समझ में नहीं आई मेरे को इसके अंदर बताओ तो मैं आपको क्या चीज। नो बोले जी मेरे को समझ ही नहीं आता, मेरा मैथ बचपन से कमजोर है, मैं मैथ को स्किप कर दूं। ले भाई, अरे कुछ कोशिश तो कर, दिमाग ना घिसा तो। अब आप पहला इन्हों देखो कि हाँ भाई बस सवारियां की भरी पड़ी है भाई, ना तो ना भाई इसमें तो सीट मिले कौन, ना भाई इसमें तो सीट मिले, तो पहला पूरी लदमा खड़ी है, फिर तो कदे सीट मिले कौन भाई। अब उसका मैं कोशिश करोगे कि तेनों लटकोगे धक्का पैड करके नो तभी भीतर घुसोगे, अखबार खड़े खड़े चढ़ जाओगे बस का मैं तो मैथ इंग्लिश तथा इतने डरो। अरे कोशिश करो समझने की, दिमाग का मैं घुसोगे, ठीक है। जिन बच्चे समझ मान लगे रहो कि मैं न्यारे हैं, वो भी तारा वर्ग भी इन्हें जा में रखे धरती पे, ठीक है, इन दिमाग तो सब में सेम हुआ है, लेकिन वो कोशिश करा है। आधे दोनों स्किप कर दे मैथ को स्किप कर दे, पेपर तुमको स्किप कर देगा कि चलो भाई तुमको मैथ नहीं आता और बंदा हो आगे, उसके ऊपर कोशिश तो करो तुम। एक वीडियो देखो, एक समझ में नहीं आया दूसरी देखो, ठीक है, एक टीचर का समझ में दूसरे टीचर का देखो, ठीक है, उनके सवालों को कोशिश हाथ पैन लगाओ, कुछ दिमाग घिसाओ, ठीक, कोशिश ही नहीं करते। एक सवाल देख लिया वीडियो में, सवाल समझ में ना आया, बस भाई मैथ को नहीं आता भाई, बस भाई मैथ को नहीं आता भाई। ये चीजें ना करो भाई, तारा खुद का घाटा है, मेरा घाटा को नहीं होता इस चीज में। मैं अपनी तरफ से मेरा 100% एफर्ट डाल लूं, मैं तो मेरा सिलेबस करवा के जानता रहूंगा, फिर गिर जाओगे भाई, तम ना तारे पीछे देखी बैच बूच लेगी तम भी जानते रहोगे। चीजें आओ समझ में, आप अपनी तरफ से एफर्ट डालो तब चीजें दिमाग में घुसेंगी, डरो मत सब्जेक्ट से, ठीक है। इंसानी दिमाग होता ही ऐसा है कि उसको बड़ी बनाई चीजें चाहिए, वो खुद थोड़ा सा भी जोर नहीं लगाना चाहता। चाहे मैथ आपका बचपन से 0 हो,
लेकिन जब उसके अंदर बिल्कुल बेसिक से करवाया गया है एक एक स्टेप को, अगर आप अच्छे से कोशिश करोगे, ठीक है, दिमाग के अंदर घुसाने की, तो क्यों नहीं आएगा समझ में? जरूर आएगा, लेकिन कोशिश ही नहीं करते भाई। पहला है दिमाग में चाली जा है ना, समझ में कौन ना। हरियाणा वाले बच्चे की यह सबसे बड़ी कमी है, इसी वजह से एग्जाम के अंदर रहते हैं। और आप देख लेना चाहिए, अभी जो जितने बच्चे लगे ना, 25,000 जो भर्ती हुई है, मैक्सिमम बच्चे सेंटर की तैयारी करने वाले थे। मैक्सिमम 25,000 के अंदर से भाई चाहे आप पूछ लेना जितने भी लगे, 20,000 बच्चे आपको सेंटर की तैयारी करने वाले मिलेंगे। 20,000 जिन्होंने सेंटर की तैयारी करी थी और यहाँ पर जॉब ली है। सेंटर वाले बच्चों का मैथ रीजनिंग अच्छा होता है। ये जो ये है ना, इसके अंदर तो पूरे नंबर आते हैं। इंग्लिश भी अच्छी होती है, इंग्लिश भी 15 नंबर की आएगी, ठीक है। टोटल 45 नंबर को उनके फिक्स हैं। और हरियाणा जीके, इंडिया जीके में जितने तुम्हारे आते हैं उतने उनके आते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर एक ये समझो एवरेज स्कोर इतना ही रहता है। आगे चीज समझो, तो वो यहाँ से तुमसे आगे निकलते हैं। और तुम इंडिया जीके, हरियाणा जीके, हिंदी, ना ये सब्जेक्ट पाओ है, इन चीज़ों पर जोर लगाओ को नहीं। फिर वो बालक सिलेक्शन ले जाए, फिर हांडो सेंटर वाले सिलेक्शन ले गए जी, दिल्ली वाले बालक हरियाणा में लाग गए जी, CGL की तैयारी करनी है हरियाणा में लाग गए जी, लगेंगे, ठीक है। मैं बैच का, मैं भाई सेंटर लेवल का मैथ करवाने लग रहे हैं, CGL के पर्सन करवाने लग रहे, CHSL के ना। एक जना मैसेज आया मेरे पास, बोला जी आप तो CGL लेवल के पर्सन करवाने लग रहे हो जी, और हरियाणा में तो बेसिक लेवल के पर्सन आओ, 0 लेवल के। अरे भाई तू 0 लेवल की तैयारी करनी तो तू इतनी तैयारी करेगा के, इसका उच्चा लेवल की करे। एक सवाल मरोड़ तरोड़ की दे दिया, CGL लेवल का दे दिया, फिर किस जाओगा भाई? सोच तो, अगर आपको 100 मीटर की दौड़ पाड़नी है, आपको मान लो आप रनिंग की तैयारी करो, CPO SI का फिजिकल था, 1600 मीटर की दौड़ पाड़नी थी, तो भाई पहला लॉन्ग उसकी तैयारी करोगे, कट्ठे नु लॉन्ग रनिंग करोगे, 3-3 किलोमीटर भाजोगे, 2-2 3-3 किलोमीटर स्टेमिना बढ़ाओगे, जितने 1600 मीटर वाली पट्टेगी। अक्सर वाला दिन 1600 भाज की, तुम 1600 ही पाट दोगे। तो स्टेमिना का मतलब है अपना लेवल बढ़ाओगे ना, ठीक है, उन चीज़ों से डरने की बजाय, तब जाके छोटे लेवल की चीज़ें पास होंगी, ठीक है। यो ना सोचो तुम कि हाँ भाई इतना लेवल है, इतना की तैयारी कराएंगे तो तुम्हारे झंडे गड्ढेंगे। बालक बहुत बैठे हैं। आगे से किरण पब्लिकेशन जमा काली बनाए रखी, काली दिखाई दूँ धरती काली क्लास में लेगी। ब्लैक बुक जमा ब्लैक बना रखी, एक एक पन्ना साइड में तो देखा ना सारी ब्लैक बन रही है। बालक गोट की पीवा रोज, ठीक है। और जो तुम सोचो ना कि हाँ HSSC वाले प्रीवियस ईयर के प्रश्न करके प्रॉफिट लॉस के राम झंडे गाड़ दे, पेपर कौन गड्ढा है, भूल जियो, ठीक से। अगला देखो, अगला क्या आपका, हरियाणा के गठन के बाद प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी? जैसे जिस टाइम आपका 1966 के अंदर हरियाणा गठन हुआ, इसके बाद पहली महिला विधायक बनी कौन थी भाई? एक सेकंड रुकियो भाई, फोन आ गया एक मास्टर का। हेलो, नमस्कार सर, नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, सर मैं थोड़ी देर में करूँ, लाइव क्लास में हूँ और वीडियो में सुनेगी आपकी आवाज़ फिर, ठीक है। देखो भाई, तो हरियाणा के गठन के बाद प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी भाई? ये प्रश्न पूछा है। हरियाणा गठन कब हुआ आपका? 1966 के अंदर हरियाणा गठन हुआ। इसके बाद हरियाणा की पहली जो विधायक थी वो कौन बनी थी, और वो भी महिला पूछी है, ठीक है। कहीं गया चंद्रावती, चंद्रावती, चंद्रावती। भाई चंद्रावती गलत है, चंद्रावती हरियाणा के गठन से पहले थी। ये चीज आपकी वैसे सही है, तो हरियाणा के गठन से पहले लिख देता हूं अलग से। हरियाणा के गठन से पहले महिला विधायक कौन बनी थी? पहली महिला विधायक कौन बनी थी? पहली महिला विधायक तो हरियाणा के गठन से पहले पूछ ले हुए तो कौन है? चंद्रावती भाई, ठीक है। तो कौन है आपकी तारी तो कौन भाई? आपका हस्बैंड की है तारी कड़ता हुई तारी चंद्रावती तो तारी बाट में बैठी है, जिस टाइम तार पेपर पाट हो जी दाओगी तारली चंद्रावती। तो हरियाणा के गठन के बाद प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी, यह प्रश्न पूछा। तो गठन के बाद कौन सी बनी थी? आपकी स्नेहलता भाई, ठीक है। गठन के बाद स्नेहलता और गठन से पहले आपकी चंद्रावती बनी थी भाई, ठीक है। इसको देखो, स्नेहलता भाई आपकी हिसार जिले से बिलोंग करती है भाई, ठीक है। स्नेहलता यानी कि भाई देखो हरियाणा का गठन हो चुका है। अब आप लोग ये समझो हमने पहली महिला विधायक बनानी, पहली
महिला एमएलए बनानी है, ठीक है, तो हम लोग किसको बनाएंगे भाई? जो क्या है, जो जनता को स्नेह दे। स्नेह का मतलब क्या गया? स्नेह का मतलब क्या? प्यार। जो जनता को क्या है? स्नेह दे, प्यार दे। हाय मेरी जनता, पानी का कनेक्शन लगवाना है, गाड़ में पानी को नहीं आंदा, लगवा देंगे मेरी जनता। हो मेरी जनता, सीवरेज के कनेक्शन लगवाने हैं, गाड़ बनवानी है, बनवा देंगे मेरी जनता। यानी कि जो स्नेह करे। अब नया नया हरियाणा राज्य बनया है, ठीक है, तो हमें कैसी विधायक चाहिए? महिला विधायक, जो कि क्या, लोगों से स्नेह करे, जनता से स्नेह करे, यानी कि स्नेहलता। चीजें आई समझ में, ठीक है। और गठन से पहले पूछ ले हुए तो चंद्रावती, गठन से पहले क्या है? चंद्रावती भाई आपकी क्या है? पूर्ण तनु समझ लो, यह चांद बन रही थी। चंद्रावती क्या भाई? ये क्या थी? ये एक तरीके से चांद बन गई। अब कोई हरियाणा के गठन से पहले ही हरियाणा की महिला विधायक बन गई, तो यानी कि एक तरीके से क्या चांद बन गई भाई? मैं चांद हूं, ठीक है, यानी कोई के बन गया तो सब साक्षात चांद बन गई, मैं चांद हूं, ठीक है। चंद्रावती, ये चीज आ गई समझ में। आगे चले, अगला देखो। और सन्नो देवी आप लोगों को पता पहली क्या थी? पहली महिला स्पीकर। पहली महिला स्पीकर कौन थी आपकी? पहली महिला स्पीकर या अध्यक्ष बोले हो विधानसभा की, वो कौन थी आपकी? सन्नो देवी। कल करवाया था। अगला देखो क्या, हरियाणा में पहली बार शराब कब बंद की गई थी? अच्छे लेवल का प्रश्न है भाई। हरियाणा के अंदर पहली बार शराब है, वो आपकी कब बंद की गई थी? ये प्रश्न पूछा है, बताओ भाई। तो पहली बार शराब है भाई आपकी, बंसीलाल जी जिस टाइम मुख्यमंत्री थे भाई, उस टाइम आपकी पहली बार है शराब आपकी बंद करी गई थी भाई, ठीक है। कब करी गई थी? आपकी करी गई थी 1 जुलाई, एक सेकंड रुकिए रे, की एक लाइक की रहे, 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 के बीच में क्या है? आपकी पहली बार शराब बंद करी गई थी। और उस टाइम आपके जो सीएम साहब थे, एग्जाम के अंदर पूछा था, ये ज्यादा आया हुआ है, ठीक है, बंसीलाल, ये तो सिर्फ एक ही बार आया है कि शराब बंद हुई कब थी, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। किस सीएम ने शराब बंद करी थी? शराब बंदी की इन्होंने लागू करी थी, बंसीलाल जी के द्वारा लागू करी थी। इसको समझते हैं क्या कुछ मामला है भाई। क्या था, हरियाणा के लोग दारू का सेवन ज्यादा करने लग रहे थे, और बंसीलाल जी जिस टाइम पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो बंसीलाल जी क्या, देखो बंसी से बन गया बंसी बजाना। बंसी बजाने वाला मतलब कि ये जैसे भगवान कृष्ण नहीं बजाते बंसी बांसुरी बजाते, तो ये साक्षात अपने आप को क्या समझने लगे? भाई मैं तो भगवान कृष्ण के समान सारी जगह अच्छाई फैला दूंगा, मैं तो क्या पूरे हरियाणा राज्य को भाई हरि का प्रदेश बना दूंगा, जमानो साक्षात सबसे सुंदर और अच्छा प्रदेश बना दूंगा, सारी बुराइयों को बंद कर दूंगा, सिगरेट को, पान गुटखा मसाला सबको बंद कर दूंगा, दारू शराब को सब बंद कर दूंगा। तो इन्होंने क्या किया? आपका मिर्जापुर वाली जरीना जैसी विधायक चाहिए सर्कल मॉनिटर 40 रुपया का होता, जरीना बेगम है। देखो भाई, तो क्या था, तो इन्होंने क्या किया भाई? शराबबंदी लागू कर दी। बंसीलाल जी क्या समझते थे? भाई मैं तो साक्षात बांसुरी बजाने वाला हूं, भाई मैं तो जनता की भी बांसुरी सी बजा दूंगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या शराबबंदी लागू कर दी, और ये सोच रहे थे भाई मैं जैसे ही शराबबंदी लागू करूंगा मैं तो पूरे हरियाणा के अंदर छा जाऊंगा, फेमस हो जाऊंगा। यानी कि 1996 से क्या बन गया? छाना, ठीक है भाई, मैं तो क्या पूरे हरियाणा के अंदर छा जाऊंगा, सितारा बन जाऊंगा कि ओ भाई मन तो शराबबंदी लागू कर दी, मन तो इतना अच्छा काम कर दिया। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि हरियाणा के लोग दारू ना छोड़ने को नहीं, कुकरे कौन छोड़ रहे, ठीक है, मुख्यमंत्री के लठ बजाए लेंगे लेकिन दारू नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इनकी 1996 के अंदर इन्होंने क्या सोचा, भाई मैं छा जाऊंगा, लेकिन छाना तो दूर, उल्टा विरोध शुरू हो गया। उल्टा क्या है, इनके खिलाफ क्या है? विरोध शुरू हो गया। और जो शराबबंदी का जो आंदोलन था, शराबबंदी का जो आंदोलन था, शराबबंदी के खिलाफ जो आंदोलन था, उसका नेतृत्व किसने किया था? खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व यानी कि जो लीडरशिप है वो किसके द्वारा करी गई थी? ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो किसके द्वारा? शेर सिंह के द्वारा करी गई थी। अब कोई व्यक्ति, ये समझो आप हरियाणा के सीएम के खिलाफ आप आंदोलन करने लग रहे हो, तो आपके अंदर क्या शेर जितना जिगरा होना चाहिए? अगर शेर जितना जिगरा नहीं है तो हरियाणा के सीएम के खिलाफ अगर आप आंदोलन करने की सोचने लग रहे हो तो गोभी खोद दी जाएगी। आगे चीज समझ में भाई। सचिन पुनिया, सर दुबई आओ तो मिल के जाइयो। ओके भाई सचिन पुनिया, फिर से भाई सचिन पुनिया ने 200 रुपया गुप्त दान कराया है, दुबई के शेख बन चुके हैं, जरूर आएंगे भाई दुबई। बटा नो बुला जनो दुबई, जनो हमारे बिजनेस चल भाई, दुबई में न्यारी फैक्ट्री चल है मेरी, हरियाणा में न्यारी चल है, अमेरिका में न्यारी चल रहा है, बिजनेस पर्पज से भाई हमें दुबई आना है भाई, कड़ा ब्योच से भाई तना। देखो तो हरियाणा में पहली बार शराब कब बंद की गई थी? 1996। मैक्सिमम
लोग कितने 2 साल तक ही शराबबंदी को ओट सकते हैं, 2 से ज्यादा साल तक क्या भाई शराबबंदी को ओट नहीं सकते। उससे ज्यादा अगर शराब इनकी रोक दी जाएगी तो ये सारी जगह लोग बेकाबू हो गए थे। ठीक है, तो यही चीज आपको याद रखनी है। दोबारा से एक बार चीजों को पढ़ोगे। हरियाणा में पहली बार शराबबंदी किसने लागू करी? सीएम कौन थे? बंसीलाल। ऐसे समझते मैं तो साक्षात बहनों बंसीलाल हूं भाई, साक्षात भगवान कृष्ण का समान हो। ठीक है, तो इन्होंने शराबबंदी लागू करी किस लिए? ये सोचे मैं पूरे हरियाणा के अंदर छा जूआ। 1996 के अंदर मैक्सिमम 2 साल तक बंद हुई थी, 1998 तक हुई थी। ठीक है, और आपका शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन किसने किया था? उसकी लीडरशिप शेर सिंह, यानी जिसके अंदर शेर जितना जिगरा है वही सीएम के खिलाफ क्या है आवाज उठा सकता है। ठीक है, बिल्कुल भाई माल्टा। अगला देखो क्या, हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एजी साहब, हरियाणा के जो पहले एजी साहब हैं आपके एडवोकेट जनरल। ठीक है, एक एजी होता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है। ठीक है, ये अटॉर्नी जनरल है, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आर वेंकटरमणि। ठीक है, वर्तमान में। और ये हरियाणा के एजी की बात होने लगी तो हरियाणा के जो पहले एजी थे यानी कि एडवोकेट जनरल साहब थे वो कौन थे भाई? ये प्रश्न पूछा गया है। तो वो कौन थे भाई? आपके बाबू आनंद स्वरूप भाई। ठीक है, इसको कैसे याद रखो भाई? आप अगर किसी को एडवोकेट जनरल का मतलब है भाई जो पूरी हरियाणा सरकार को, जो सरकार है जो आपकी हरियाणा गवर्नमेंट है भाई, हरियाणा गवर्नमेंट का ये समझो कानूनी सलाहकार एक तरीके से। ठीक है, जो भी हरियाणा गवर्नमेंट को भाई कानून से रिलेटेड कोई भी सलाह चाहिए, जैसे मान लो अभी आपको रिसेंटली पता होगा 5 नंबर के खिलाफ हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर रखा था, तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकारी वकील था वो क्या था? वो सरकार का पक्ष रखने लग रहा था और वो सारे कानूनी पसड़ों के अंदर वो सरकार का नेतृत्व करेगा। ठीक है, तो यानी कि जो बाबू आनंद स्वरूप है यानी क्या भाई? ये कहते हैं ये तो बाबूजी बन गए, मैं कानून हूं, मैं सरकार हूं भाई, मैं सरकार को कानूनी सलाह देने लग रहा हूं, तो असली सरकार तो मैं हूं, असली आनंद तो मैं मेरे हैं, मैं सब कहेंगे बाबू बन की बैठिया। यानी कि बाबू आनंद स्वरूप क्या कहने लग रहे हैं भाई? मैं इस सब चीजों का बाबू हूं और मेरे ही पूरे आनंद हैं, क्योंकि क्या सरकार को भी सलाह कौन देता है? मैं देता हूं। ठीक है, कानूनी सलाह। यानी बाबू आनंद स्वरूप क्या हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल थे। चीजें दिमाग में घुसी। ठीक है, हरियाणा के पंजाब हरियाणा के पहले वो कौन थे? वो जज साहब कौन थे? सीजीआई चीफ जस्टिस कौन थे पंजाब हरियाणा? करवाया था ना रामलाल जी। ठीक है, कल करवाया था। अगला देखो, अगला क्या आपका, हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है? बीरबल का छत्ता, गुजरी महल, चनेट्टी का स्तूप या बड़सी गेट? कौन सी जगह है वो हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत क्या होगी? चनेट्टी का स्तूप। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए। चनेट्टी का स्तूप क्या है? हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारतों के अंदर शुमार है। ये कहां पर? आपकी जगाधरी। जगाधरी कहां पर? आपका यमुनानगर के अंदर जो जगाधरी है। ठीक है, यमुनानगर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो जगाधरी है वहां पर ये आपका स्थित है। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट दिखाऊंगे धरती, देखो एक मान जाओगे ये है यमुनानगर। ठीक है भाई, तो ये आपका यमुनानगर, यहां पर जगाधरी नाम की जगह है। ठीक है, और यहीं पर क्या आपका चनेट्टी का स्तूप है भाई। ठीक है, और ये जो चनेट्टी का स्तूप है ये हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारतों के अंदर शुमार है भाई। ठीक है, इसको कैसे याद रखो? देखो इसको कैसे याद रखो, चनेट्टी मिट्टी, चनेट्टी से बन गया मिट्टी। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप लोगों को पता है जो पुराने जमाने की जो चीजें होती थी वो किससे बनती थी? मिट्टी से बनती थी। ठीक है, पुराने जमाने की चीजें किससे बनती थी? मिट्टी से बनती थी। चनेट्टी मिट्टी, मिट्टी से मिट्टी बन गई चनेट्टी मिट्टी। यानी कि जो मिट्टी की चीज है, सबसे पुरानी जो मिट्टी की चीज वो क्या है? चनेट्टी का स्तूप, जो कि हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत है। और आपको पता है हरियाणा के अंदर जो पहले जो इमारतें बनती थी वो सारी किससे बनती थी? मिट्टी से बनती थी। यानी चनेट्टी मिट्टी, मिट्टी का स्तूप कहां पर? जगाधरी और यमुनानगर। और कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाएगा? यमुना नदी की मिट्टी का प्रयोग किया जाएगा भाई। ऐसी मिट्टी, देखो आपको पता यमुना नदी है, जो नदी के अंदर आपको पता रेती आती है, मिट्टी आती है एक तरीके से, और उसी से क्या मकानों का निर्माण होता है। यानी कि यमुना नदी की मिट्टी का प्रयोग किया जाएगा चनेट्टी के स्तूप के अंदर। चीज दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? इसके अलावा एक प्रश्न आता है, हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली कौन सी है? ठीक है, हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली कौन सी है? सबसे प्राचीन हवेली ये भी देख लो, हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली कौन सी है? तो आपकी फिरोज शाह तुगलक की हवेली भाई। कौन सी आपकी? फिरोज शाह तुगलक की हवेली भाई। ये क्या है? हरियाणा की सबसे पुरानी हवेलियों के अंदर शुमार थी। फैसे फिरोज शाह, फैसे फतेहाबाद। फिरोज शाह तुगलक तो पढ़ा हुआ, तुगलक वंश का शासक था, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले इंडिया के मां भी पढ़ा करा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या थे भाई? ये आपकी सबसे प्राचीन हवेलियों के अंदर शुमार थी आपकी फिरोज शाह तुगलक की हवेली। और चनेट्टी का स्तूप, चनेट्टी मेट्टी, मेट्टी कहां की? यमुना नदी की। और ये क्या सबसे हरियाणा की सबसे पुरानी इमारतों के अंदर शुमार है भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा भाई? ये बताओ भाई, हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर। इसको देखो कैसे देखो, देखो हरियाणा के मतलब ऐसे समझो आप भगवान अपने जो भगवान जी हैं उनके अंदर आप सबसे बड़े और सबसे पुराने भगवान किसको मानते हो? भगवान विष्णु को
को मानते हो? क्योंकि भगवान विष्णु का साक्षात प्रभु श्री राम का अवतार, भगवान विष्णु का सबसे आपका मतलब प्रभु श्री कृष्ण का अवतार, 10 अवतार है, आप लोगों को पता है। तो यानी सबसे पुराने और सबसे पावरफुल, सबसे बड़े भगवान किसको माना गया? भगवान विष्णु को माना गया। तो यानी कि सबसे प्राचीन मंदिर भी हम किन का बनाएंगे? भगवान विष्णु का ही बनाएंगे। तो यानी कि जो भगवान विष्णु का मंदिर है वो क्या है? वो हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर है, हरियाणा के सबसे प्राचीन मंदिरों में शुमार है। ये है कहां पर? ये वर्तमान में तोशाम के अंदर है। तोशाम भिवानी का मैं, तोशाम वाली पहाड़ी, ठीक है, तोशाम भिवानी के अंदर है भाई। और वहां पर क्या, ये हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर है भाई। सिर्फ इतनी ही चीज याद रखनी और इससे रिलेटेड कुछ याद रखनी। एक और प्रश्न आता है कि हरियाणा का सबसे प्राचीन शिव मंदिर कहां पर है? हरियाणा का सबसे प्राचीन शिव मंदिर कहां पर है? यह भी एग्जाम के अंदर है। सबसे प्राचीन शिव मंदिर कहां पर है? तो देखो, भगवान शिव का मंदिर। भगवान शिव क्या है? भगवान शिव को काल के नाम से जाना जाता है। जो मतलब बुरे लोग होते हैं, बुरे लोगों को काल के रूप में किसको बोला जाता है? भगवान शिव को बोला जाता है, यानी कि कलायत। कलायत के अंदर क्या? कलायत से बनेगा काल। कलायत कहां पर है? कैथल। कैसे कलायत, कैसे कैथल भाई? हरियाणा का जो कैथल जिला है आपका, कैथल जिला किधर का? ये रहा हरियाणा के कैथल जिले के अंदर कैथल कलायत। यहां पर क्या है? हरियाणा का आपका सबसे पुराना भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है। और नॉर्मल सबसे पुराना पूछ ले तो वो भगवान विष्णु का मंदिर, जो कि कहां पर? तोशाम भिवानी के अंदर है। दोनों चीजें याद होगी। आगे चलो भाई, ये आ गया हरियाणा का सबसे प्राचीन शिव मंदिर, वही आ गया दोबारा कलायत भाई। पहले ही बता दिया था, कलायत कैथल के अंदर, ठीक है भाई। अगला देखो क्या, हरियाणा पुलिस के प्रथम डीजीपी कौन थे? दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी बहुत बार आया है और पिछले सीईटी के अंदर भी आया था। सीईटी 2022 के अंदर भी यह प्रश्न आया था कि हरियाणा पुलिस के प्रथम डीजीपी कौन थे। जिस टाइम हरियाणा का निर्माण हुआ 1966 के अंदर, तो उसके बाद हरियाणा पुलिस के पहले जो डीजीपी थे आपके, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो कौन बने थे? ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था। कौन था आपके? एस भटनागर। मेरे हिसाब से हर एक साथी को पता होगा, ठीक है। इसको कैसे रखोगे? देखो भाई, एस भटनागर साहब क्या कहने लग रहे हैं कि अब हरियाणा के अंदर जो चोर वगैरह है ना, वो करते हुए भटकते मिलेंगे, ठीक है। चोर लुटेरे हैं हरियाणा के अंदर। क्या है? मैं हरियाणा का पहला डीजीपी हूं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि जो पुलिस का जो सबसे बड़ा हेड होता है उसको डीजीपी बोलते हैं, ठीक है। वो क्या कहने लग रहे हैं? अब हरियाणा के अंदर चोर लुटेरे क्या है भाई? भटकते हुए मिलेंगे, ठीक है। नो ऐसा ऐसे करते हुए क्या है? भटकते मिलेंगे, ठीक है। और वर्तमान में अगर बात करें तो वैसे अभी चेंज होने हैं, लेकिन अभी वर्तमान टिल डेट तक कौन है? शत्रुजीत कपूर भाई, ठीक है। शत्रुजीत कपूर जी क्या है? वर्तमान में हरियाणा पुलिस के डीजीपी हैं। वर्तमान में भाई, वर्तमान की बात करने लगे ना, जो आज की तारीख, आज कितनी तारीख है? 30 अक्टूबर भाई। ये चेंज होने हैं, अखबार के अंदर आई हुई थी, चेंज करेंगे। ये समझो हफ्ते 10 दिन के अंदर चेंज हो जाएंगे। जब करंट अफेयर करवाओ तो उसके अंदर ये चीज अपडेट करके बता दो। लेकिन वर्तमान स्थिति में शत्रुजीत कपूर ही हैं। पहले कौन थे आपके? एस भटनागर, याद रह जाएगा। अब क्या भाई? अब मैं हरियाणा, अब नया हरियाणा बन गया है और हरियाणा के नए डीजीपी आ गए हैं। अब चोर लुटेरे क्या है? करते हुए भटकते हुए मिलेंगे, ठीक है। एस भटनागर। नेक्स्ट देखो क्या है, हरियाणा में सूरजकुंड मेले का प्रथम बार आयोजन कब हुआ था? पहली बार हरियाणा के अंदर सूरजकुंड मेले का आयोजन कब हुआ था? यह प्रश्न पूछा गया है, बताओ भाई। 1 सेकंड रुक जाओ भाई। हेलो, बढ़िया सर, आप बताओ। हाँ सर, घर पर हूँ, पर क्लास चलने लग रही है। हाँ, लाइव हूँ। हाँ ठीक है सर, 10-1 मिनट में हो जाए क्लास खत्म, फिर करो। HPSC की एग्ज़ाम डेट आ गई है भाई, ठीक है। और क्या बच गया? बस यो यार, और तो क्या। देखो भाई, 1987, वेरी गुड वेरी गुड सर। लॉरेंस बिश्नोई भी आपकी क्लास लाइव देख रहा है। ओ फिर तो भाई और भी जने देखनी चाहिए हैं, फिर तो भाई चलो भाई। हरियाणा में सूरजकुंड मेले का प्रथम बार आयोजन कब हुआ था भाई? बताओ भाई। तो 1966, 1967, 1986 या 1987 में। तो 1987 ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। 1987 के अंदर क्या है? हरियाणा के अंदर पहली बार सूरजकुंड मेले का आयोजन हुआ था। इसको देखो कैसे याद कराऊं, याद देखो। 1987 मेले के अंदर आपको कैसा फील होता है? लाइक ए हेवन। हेवन किसको बोलते हैं? स्वर्ग। 1987 फील लाइक ए हेवन, फील लाइक ए हेवन। हेवन का मतलब किसको बोलते हैं? हेवन, स्वर्ग, ठीक है भाई। और आपको मेले के अंदर कैसा फील होता है? जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए। और इसको देखो, अब 67 तो
देखो मेला होता है, मेले के अंदर आपको पता नंबरिंग कैसे चलती है, 9 8 7 6 5 4, ठीक है। यानी कि जो नंबरिंग हो कैसे है, ऊपर से नीचे डाउन होती जाती है मेले के अंदर, ठीक है। आपको पता मेले के अंदर गेम्स होते हैं, गेम्स के अंदर नंबरिंग चलती है 9 8 7, ठीक है। तो इसी टाइप से क्या है भाई 9 8 7, लेकिन आपकी कोई भी डेट होगी 4 डिजिट की, लेकिन हमें आखिरी में एक नहीं लगाना है, एक सबसे आगे लगाना है। 1987 1987 मेले में फील लाइक ए हेवन, ठीक है। 67 77 देके कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। 987 लगती नंबरिंग मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। इस टाइम क्या है आपका हरियाणा के अंदर पहली बार सूरजकुंड का मेला लगा था। सूरजकुंड का मेला आपका लगता कहां पर है, फरीदाबाद के अंदर लगता है, फरीदाबाद के अंदर लगता है सूरजकुंड का मेला हर साल फरवरी महीने के अंदर भाई, ठीक है। इसको कैसे याद रखो, देखो फरीदाबाद क्या फरीद करने लग रहा है, फरीद का मतलब डिमांड करने लग रहा है, क्या करने लग रहा है कि भाई हमारे यहां पर भी क्या स्वर्ग जैसा माहौल बना दो यार, ठीक है। हमें भी एवन जैसा स्वर्ग जैसी चीजें फील करवाओ। सर कितने क्वेश्चन रह गए सर पेपर को नहीं लड़ाई होगी बिल्कुल भाई। पर्सन रह गए भाई, सारे 4% रह गए बस। तो हम ना क्या करो कितने परसेंट रह गए, बस 4% हो रह गए, समाई रखो लिपटवा जाए। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन योजना कब शुरू करी गई थी, पहले बार देखो ये भी सेम है आपका बुढ़ापा पेंशन योजना भी 1987, आपका ऑप्शन नंबर है 987, ठीक है। वही आपकी सेम सीरीज रहेगी, 1 आगे लगाना 987 फील लाइक ए हेवन, ठीक है, फील लाइक ए हेवन। और बुड्ढों को क्या है भाई, बुड्ढों को अगर भाई प्रॉपर आपकी बुढ़ापा पेंशन मिलती रहे तो उनको भी कैसा फील होता है, जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए हैं, प्रॉपर 3-4 हजार रुपये बुढ़ापा पेंशन मिल जावे, ठीक है। बहू हैं बेटे हैं वो गणिया कड़ को पढ़ पाओगे, चुपचाप बैठे रहोगे कि ओ बाबूजी को तो पेंशन मिलती है, चुपचाप बैठे रहोगे। यानी कि बुढ़े भी क्या है एवन जैसी फीलिंग ले ले है नो ठीक है भाई, वो भी कई बार एडिट ठा ले नो फलाना की बहू रहने दो रहे। ये आवाज कौन सा काटा है, हैं? आवाज ना काटे करो, पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। टारगेट टेलीग्राम पर भी डाल दिया करो भाई, टेलीग्राम पर डाल दिया तो बैच बढ़ाने का फायदा क्या, उन्हें बड़का ना 500 रुपये दे रखे भाई, तो उनका फायदा क्या है, उनको टेलीग्राम पर दे दियो। देखो भाई इतनी चीजें याद होगी। हरियाणा का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां खुला था बताओ भाई, हरियाणा का प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बता दो कहां पर खुला था। धोखा दे दिया सर्कल वाली लड़ने, PDF नहीं डाली टेलीग्राम पर। 6000 पेंशन होगी तब होगा एवन सर क्लास मॉनिटर ने भाई फिर से 40 रुपया गुप्त दान कर दिया भाई। कंपटीशन बढ़ा रहे हो सर आप, तो कंपटीशन यार मैं क्या बढ़ाऊं भाई, तो आप यार डरते क्यों कंपटीशन, आप फालतू पढ़ो, कंपटीशन बढ़ा रहे हो एंडी मानस। हरियाणा का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर खुला था भाई, आपका हिसार जिले के अंदर क्या हरियाणा का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खुला था। इसको कैसे रखो, देखो इसको कैसे रखो, हिसार, सार का उल्टा क्या बन गया जार, और जहां पर जार ज्यादा होंगे, जार मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूं, जो कि क्या अलग अलग मादाओं के पीछे घूमते रहते हैं। एक बार इस मादा को परेशान कर दिया कि हाँ मादा तू है मेरी मादा है, तू है मेरी मादा, फिर दूसरी मादा आप अच्छा पढ़े लिए, ठीक है। तो वहां पर क्या स्पेशल महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया, तो लेकिन जारा नहीं महिला पुलिस काबू करे, इनका मारेंगे ना टाखणिया पर गट्टिया पर डंडे गड़क गड़क गड़क, ये जार सारे काबू में आ जाएंगे। यानी हिसार के अंदर क्या है सबसे पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर आपका खोला गया था। अगला देखो क्या है, हरियाणा का पहला ग्लोबल स्किल पार्क आपका कहां पर खुला था बताओ भाई, हरियाणा का पहला ग्लोबल स्किल पार्क आपका कहां पर खुला था। अब देखो स्किल का मतलब होता है कोई ना कोई आपके अंदर कला हो, कला जैसे कैसे आपको समझाता हूं, जैसे आपको बाल काटने आते हैं ये आपके अंदर स्किल है, जैसे आपको वीडियो के पोस्टर बनाने आते हैं ये आपके अंदर स्किल है, यानी कला है, आपका दिमाग काम करता है उस फील्ड के अंदर, हाँ भाई ऐसे ऐसे पोस्टर बनाऊं ऐसे ऐसे वो करूं, आपको वीडियो बनानी आती है तो ये स्किल है। आपको भाषण अच्छा देना आता है तो आपकी कला आपकी स्किल है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है वो आपकी स्किल है, फोटो एडिटिंग आती है वो आपकी स्किल है, कला है, ठीक है। और हरियाणा का पहला ग्लोबल, और आपको एक और चीज बता देता हूं वास्तविक जीवन से रिलेटेड, आज के दिन में स्किल के सबसे ज्यादा पैसे हैं, गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी इतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितनी स्किल के पैसे मिलते हैं, मजाक की बात नहीं सच्चे में है। वीडियो एडिटर बताऊं, 1 मिनट की वीडियो एडिट करने के 500 रुपये लेता है वीडियो एडिटर, जो आप ये रील नहीं डालते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है, जैसे कई बार एडिटिंग करनी हो हाई लेवल की एडिटिंग, ठीक है, 1 मिनट की वीडियो एडिटिंग के 500 रुपये लाग, 10 मिनट की वीडियो एडिटिंग कर ली तो 5000 बनेंगे। दूसरे दिमाग में स्किल है अगले के अंदर, एडिटिंग की स्किल का पैसा है, कितना भी चार्ज कर सकता है। प्लम्बर देखा, प्लम्बर जो घर में पानी की पाइप फिट करा है, स्किल है अगला में, स्किल के चार्ज करा है। 4 लैट्रिन बाथरूम के 50,000 रुपया हम टेंडर ले है रसोई समेत, आगे चीज समझ में, 2 लैट्रिन बाथरूम ऊपर 2 नीचा और 2 रसोई
50,000 का टेंडर है, अगला की स्किल है 60 भी मांगे ले हुआ है, 70 भी मांगे ले हुआ है, जाओ समझ में। तो ये ऐसे चलता है भाई, स्किल की पैसे ही अलग है भाई। तो हरियाणा का पहला ग्लोबल स्किल वर्क, और जो स्किल हो, जिसके पास स्किल है कोई भी चीज की, वही असली गुरु है। अब आपके पास मान लो वीडियो एडिटिंग की स्किल है, आप किसी और को सिखाओगे तो आप उसके गुरु माने जाओगे। तो यानी कि जिसके पास स्किल है वही क्या है, वही असली गुरु है। और स्किल के पास गुरु है, यानी कि गुरुग्राम के अंदर क्या आपका हरियाणा का पहला ग्लोबल स्किल पार्क आपका खुला था। कहां पर खुला था? गुरुग्राम के अंदर। याद कैसे रखोगे? जिसके पास स्किल है, एबिलिटी, कोई काम करने माना जाएगा, यानी गुरुग्राम के अंदर है भाई। जा भाई 40 रुपया गुप्तान देखिए कि बुलवाओ आगे। हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई कहां खुली थी बताओ भाई? हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई, देखो उसको कैसे याद रखो, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करवा दूंगा। आईटीआई, ठीक है। हरियाणा ये क्या है? सबसे बड़ी आईटीआई पूछ ली। आईटीआई कहां पर खुली थी? आईटीआई यानी कि तीगांव। तीन चीजों के नाम लिख रखे हैं, क्या आपके? तीगांव। तो हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई कहां पर खुली थी? आपकी तीगांव। याद कैसे रखो भाई? 3 गांव आईटीआई तीगांव के अंदर। और तीगांव है कहां पर? फरीदाबाद के अंदर। अब फरीदाबाद के अंदर, अब आपको पता है देखो आईटीआई के अंदर भी क्या मेनली स्किल डेवलप की जाती है। स्किल यानी कि आपको मान लो लकड़ी काटना सिखा देते हैं, वेल्डिंग करना सिखा देते हैं, इलेक्ट्रिशियन की तार बिठाना सिखा देते हैं, यानी कि आपके अंदर स्किल की डेवलपमेंट की जाती है। और आपकी स्किल डेवलपमेंट तो गुरुग्राम के अंदर मेनली, ठीक है। और गुरुग्राम का ही पड़ोसी कौन है? गुरुग्राम का ही पड़ोसी कौन है? किधर गया आपका गुरुग्राम? ये रहा, ये आपका गुरुग्राम। और गुरुग्राम का पड़ोसी ही क्या है? आपका फरीदाबाद है। तो फरीदाबाद भी क्या डिमांड करने लग रहा है गुरुग्राम से कि हे गुरुग्राम प्लीज हमें भी कुछ स्किल दीजिए। यानी कि फरीदाबाद भी किस चीज की खरीद करने लग रहा है? गुरुग्राम से, कि हमें भी क्या है, कुछ स्किल दीजिए। और स्किल के लिए फिर हमने यहां पर क्या स्पेशल आईटीआई ही खोल दी। आईटीआई ने तीगांव, 3 गांव हो गया आईटीआई। तो फरीदाबाद के जो तीगांव है वहां पर क्या हरियाणा की पहली आईटीआई खुली थी। याद कैसे रखो? फरीदाबाद भी क्या है? खरीद करने लग रहा है, डिमांड करने लग रहा है। किस चीज की? भाई गुरुग्राम का पड़ोसी है, तो भाई तेरे अंदर तो स्पेशल स्किल पार्क खुल रहा है, हमारा कम से कम आईटीआई खुलवाए दे, मां भी कि मैं स्किल ले ले, हमारा में भी कि मैं आ जाएगी नॉलेज, ठीक है। तो यानी फरीदाबाद। अगला, हरियाणा का पहला हाईटेक गाय मसाज पार्लर के अंदर कहां खुला था? ये भगवान के खुल गया रे। गाया की भी भाई मसाज करेंगे भाई, और ब्यूटी पार्लर के अंदर खुल रहा है। गां तो नुए दौड़ी हो यार, मैस हो काली मैसा खातर खोलना था ब्यूटी पार्लर, ये भी चंट है भाई। जो करिए ब्यूटी पार्लर मेकअप माकअप वाला सिस्टम होता, हमने देखा है बराक ओबामा जो अमेरिका का राष्ट्रपति होया करता, उनकी वाइफ आपने देखी कितनी काली थी, ठीक है भाई। शायद इतना कि मैं सौदा होता नहीं करी मामा, तो भाई फुल पैसे थे, अमेरिका इतना बड़ा देश की राष्ट्रपति की वाइफ थी, ठीक है। 2 मिनट में गोरी हो जाती है अंग्रेज चढ़ा मरगी। जिसकी जैसी स्किन भगवान ने दी थी वो वैसी ही रहती है भाई। चाहे कितने क्रीम पाउडर लगा लो, ज्यादा लगाओगे तो ओवर हो लगा धक्का का आटा लगा के यार, ठीक है। तो यानी कि पहला जो हाईटेक गाय मसाज, यानी कि गाय की मसाज करवाओगे और उसका ब्यूटी पार्लर भी खोल दिया। तो ये कहां पर खोल सकते हैं? अब मैंने आप लोगों को बताया सबसे ज्यादा जो जार कहां पर मिलते हैं? हिसार। सार का उल्टा क्या बन गया? जार, ठीक है। और जहां पर जार ज्यादा मिलेंगे वहीं पर तो जो आपकी गाय वगैरह क्या वो ज्यादा ब्यूटी पार्लर की जाके आएंगे, ज्यादा आपका मेकअप माकअप सुथरा पार्लर का जाके तभी तो आऊंगी, ताकि जार ज्यादा जारी मारे। जितने सुंदर बन के निकलोगे तभी तो जार आएंगे पीछे पीछे ऐसे लट्टू चसाते हुए। ठीक है भाई। तो जार कट ज्यादा पाओगे, झड़क के नाम है सुथरा ब्यूटी पार्लर का, मैं तो जाके लिखड़ो तो जार आऊंगे, ठीक है। तो यानी कि सारा ऑप्शन हमारा आपका बी करेक्ट है। तो गाय जो मसाज पार्लर है आपका ब्यूटी पार्लर, वो किधर खुला आपका? सबसे पहला हिसार के अंदर खुला था भाई। चीजें दिमाग में घुस गई, ठीक है। 2% हो रहे बस। इसके बाद हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्डी पुरुष कौन था भाई? बताओ। भीम सिंह, अर्जुन कपूर, वीरेंद्र नाथ, या कौन था? आप अर्जुन अवार्ड किसके क्षेत्र में दिया जाता है भाई? खेल के अवार्ड में। अर्जुन क्या है? अर्जुन आप लोगों को पता है भाई, जमानू कट्टर क्या था? निशानेबाज था, ठीक है। और निशानेबाजी के अंदर क्या आपका अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। और अर्जुन अवार्ड क्या है आपका? किसको मिलेगा? अर्जुन का जो भाई है भीमती मिलेगा भाई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट भाई। इनका तो खानदान का अवार्ड है अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड पहला किसको मिला था? भीम सिंह को मिला था आपका पहला अर्जुन अवार्ड। याद रह जाएगा भाई। अर्जुन का जो भाई उससे देवाएं पहला अर्जुन अवार्ड, इनका तो खानदानी रिश्ता भाई। और किसती देवाएं पहला? सबसे पहला भीमती दे दिया भाई, तुम ले भाई, ठीक है। अगला देखो क्या है, हरियाणा का पहला कैशलेस मेला कौन सा था भाई, जिसके अंदर आपको कैश की जरूरत ही ना पड़े? तो वो मेला
मेला, एकमात्र मेला, एक ही मेला जहां पर कैश की आपको जरूरत ना पड़े। कौन सा? सूरज कुंड मेला। पहली बार कब लगा था? 1987। फील लाइक ए हेवन, जैसे आपको स्वर्ग फील होता है। 1987 कहां पर लगता है? फरीदाबाद के अंदर लगता है। कहां पर लगता है? फरीदाबाद के अंदर। जो पहला जो कैशलेस मेला तो कहां पर? आपका सूरज कुंड मेला है, 1987 फरीदाबाद के अंदर लगता है। और एक ही मेला याद रखना, बाकी मेले याद नहीं रखने, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा महान मेला है, तो इसीलिए यहाँ पर सारी चीजें कैशलेस, रुपयों की जरूरत नहीं पड़ती है। गूगल पे पेटीएम से है, इतना बड़ा मेला लगने लग रहा है, अभी भी रुपये की जरूरत पड़ेगी तो गूगल पे पेटीएम से करो पेमेंट। ठीक है भाई, अगला देखो क्या है। हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा? ये लास्ट होगा ये प्रश्न, इसका बाद एक और है। वैसे हरियाणा का पहला जो प्रमुख जो लोक नृत्य, फेमस जो लोक नृत्य, वो कौन सा है? आप लोगों को पता है, हरियाणा वाले से किते भी चले जाओ उड़े कि मैंने कि मैं धमाल जरूर कराया करें। ठीक है, तो मेरा किते भी चले जाओ कोई ना कोई धमाल, कोई ना कोई कांड जरूर करके आया करें। यानी कि धमाल है वो क्या है? हरियाणा का सबसे प्रमुख लोक नृत्य के अंदर शुमार, सबसे प्रमुख और सबसे फेमस लोक नृत्य के अंदर। यानी कि जो लोक नृत्य का मतलब हो गया जो लोकल स्तर पे जो डांस किया जाता है वो। एक तो हो गया राष्ट्रीय स्तर पर, वो तो होते हैं शास्त्रीय नृत्य, जैसे आप लोगों ने देखा कथक, आपका वो कौन सा था? एक कथक हो गया, कथकली हो गया आपका, और भरतनाट्यम हो गया, ठीक है, बिहू हो गया।